चरणे कमलेभ्यो नमः। श्रीराधा वल्लभो विजयतेतरा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणा। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र विन्दते। मनसि विभूषितकरानमनेर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमत राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरणसरोज रज निज मन मुकुरे सुधारि। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फले चारु। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। हे सब सुखी हो कोई न हो दुखारे। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भेद भाव छोड़े सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। बसे संसार सब दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित्तचोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित्तचोर। श्री विश्वनाथ भगवान की जय, श्री शिवालय महादेव की जय, श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधे निकुंज धाम की जय, श्री रोहिणी गवधाम की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय, भारत देश की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, आज के आनंद के जय, अपने अपने माता पिता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव।
अकारण करुणा रुणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री कुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, भगवान शिवालय महादेव श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि, राजधानी का प्राण स्वरूप, रायपुर का प्राण स्वरूप पंडरी काली नगर में विश्व हिंदू परिषद में हो रहे श्री शिव महापुराण के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम की मुख्य आयोजक सुश्री मीना अग्रवाल जी, श्रीमती रामबाई वर्मा, श्री अजय कुमार वर्मा जी, श्रीमती गायत्री वर्मा, श्री मनोज कुमार वर्मा जी, साथ में उपस्थित आपके समस्त परिवारजन, शिवालय महिला मंडल के हमारी सभी माताएं, सरोरा से आए हुए, रामकुंड से आए हुए, बोरिया खुर्द से पधारे हुए सभी मेरे शिष्यगण, आसपास क्षेत्र से आए हुए सभी भक्ति में वत्सल्य में मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जन, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपने जीवन की यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे आशुतोष भगवान शिव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धता के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सद्गुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिए, एक बार सभी हर हर महादेव कह लीजिए, एक बार सभी जय जय श्री राम कह लीजिए और बड़े भाव के साथ हम आए शरण तिहारे, शंकर भोले भंडारी, हम आए शरण तिहारे, हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी, शंकरे भोले भंडारी, हम आए शरण तिहारी। श्री विश्वनाथ भगवान की जय।
शंकर भोले भंडारी, हम आए शरण तिहारी। हम आए शरण तिहारी, 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 हम आए शरण तिहारी। शंकर भोले भंडारी, शंकर भोले भंडारी, शंकर भोले भंडारी, शंकर भोले गाइए बड़े भाव से। भंडारी, हम आए शरण तिहारी, शंकर भोले भंडारी, हम आए शरण तिहारी। शंकर भोले भंडारी, हम आए शरण तिहारी, शंकर भोले भंडारी, हम आए शरण गाली से बड़ी भाव के साथ। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। उमा रमण शंभु त्रिपुरारी, भव भय भंजन हारे। उमा रमण शंभु त्रिपुरारी, भव भय भंजन हारी। उमा रमण शंभु त्रिपुरारी, भव भय भंजन हारे। उमा रमण शंभु त्रिपुरारी, भव भय भंजन हारी। इस विरले दानी की महिमा गावे सब नर नारी। इस विरले दानी की महिमा गावे सब नर नारी। इस विरले दानी की महिमा गावे सब नर नारी। इस विरले दानी की महिमा गावे सब नर नारी। इस विरले दानी की महिमा गावे सब नर नारी। इस विरले दानी की महिमा गावे सब नर नारी। पड़ा दास है चरण तिहारी, पड़ा दास है चरण तिहारी, पड़ा दास है चरण तिहारी। दास है चरण तिहारी। हम आए शरण तिहारी, पड़ा दास है चरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी। शंकर भोले भंडारी, हम आए शरण तिहारी। शंकर भोले भंडारी, हम आए शरण गाली से बड़ी भाव के साथ। तिहारी। जय हो।
त्रिशूल कमंडल धारे। बागांबर तेरे अंग में सोहे त्रिशूल कमंडल धारी। बाघांबर तेरे अंग में सोहे त्रिशूल कमंडल धारे। बागांबर तेरे अंग में सोहे त्रिशूल कमंडल धारी। भूत पिशाच नृत्य करे संग नाचे दे दे तारे। भूत पिशाच नृत्य करे संग नाचे दे दे तारी। कर नंदी की है सवारी, कर नंदी की है सवारी। कर नंदी की है सवारी। नंदी की सवारी। मैं आयो शरण तिहारी। कर नंदी की है सवारी। मैं आयो शरण तिहारी। शंकर भोले भंडारी हम आए शरण तिहारी। शंकर भोले भंडारी मैं आयो शरण। गाली जगह बड़े भाव के साथ डम डम डमरू बजाए भोले नंदी की है सवारी। डम डम डमरू बजाए भोले नंदी की है सवारी। विष को पी कर क्षण में शिव ने देव की विपदा तारी। विष को पी कर क्षण में शिव ने देव की विपदा तारी। विष को पी कर क्षण में शिव ने देव की विपदा तारी। विष को पी कर क्षण में शिव ने देव की विपदा तारी। करता सब जग की रखवारी। 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 मैं आयो शरण तिहारी। करता सब जग की रखवारी। मैं आयो शरण तिहारी। शंकर भोला भंडारी मैं आयो शरण तिहारी। शंकर भोला भंडारी मैं आयो शरण तिहारी। करता जग की रखवारी मैं आयो शरण तिहारी। मैं आयो शरण तिहारी। मैं आयो शरण तिहारी। आयो शरण तिहारी। मैं आयो शरण तिहारी। मैं आयो शरण तिहारी। ऐसे नहीं दोनों हाथ पसार करके भगवान से प्रार्थना करिए। मैं आयो शरण तिहारी। 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 शंकर भोला भंडारी। शंकर भोला भंडारी मैं आयो शरण तिहारी। शंकर भोला भंडारी मैं आयो शरण तिहारी। शंकर भोला भंडारी मैं आयो शरण तिहारी। शंकर भोला
हरे महादेव, हरे 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 हरे महादेव। शंकर भोला भंडारी हम आए शरण तिहारे, शंकर भोला भंडारी मैं आयो शरण तिहारी, हम आयो शरण तिहारे, मैं आयो शरण तिहारी, हम आयो शरण तिहारे, मैं आयो शरण तिहारी, हम आयो शरण तिहारे। हम आयो शरण तिहारी। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर शंकर भोला भंडारी हम आयो शरण तिहारी। ज़मी चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा के नजर चाहता हूँ। बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे, सहज प्रेम की वो लहर चाहता हूँ। प्रभु तेरी पूजा और तेरे भजन में कटे सुख के सामू सहज चाहता हूँ। और हे नाथ, जमाने में जग से गुजरने से पहले चरण की शरण में गुजर चाहता हूँ। जमाने में जग से गुजरने से पहले चरण की शरण में गुजर चाहता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय। श्री आशुतोष भगवान के जय। भगवान आशुतोष अवघड़दानी से विश्वनाथ की असीम कृपा हम सबके जीवन में, और हम सबकी आज भाग्य है, सौभाग्य है कि आज भगवान शिव के चरणाश्रित होकर के आज हम सबको सुख प्राप्त हो पा रहा है। सुख का एकमात्र साधन भगवान शिव ही है। हाँ। इन संसार में अगर सुख चाहिए तो केवल भगवान शिव के चरणाश्रित होकर के सुख मिलेगा। यह संसार आपको सुखी तो करेगी, लेकिन बिना आपसे कुछ लिए कुछ देने वाली नहीं है। केवल भगवान ही है जो आपसे कुछ नहीं चाहते, आपको देना ही चाहते हैं। केवल भगवान, केवल मेरे गोविंद ही हैं, केवल मेरे शिव ही हैं। जीवन में जितने अप्राप्त वस्तु हैं भगवान के सन्मुख रख दीजिएगा नाथ, कि मैं आपके चरणाश्रित होकर के उन सब को प्राप्त कर सकूं, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। और मेरी प्रार्थना तो यह भी है कि भगवान से ना मांगने का स्वभाव बंद कर दीजिए। हाँ, हम जब भगवान के सामने जाते तो हाथ जोड़कर प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, लंबी लिस्ट तैयार रहती है। और अगर मंदिर से बाहर निकल गए ना, अचानक फिर याद आया, अरे मैंने तो ये मांगना भूल गया, फिर दौड़ के अंदर जाएंगे, फिर भगवान से कहेंगे एक बात बताइए, क्या भगवान को सुनाई नहीं देती? देती है ना। तो हम उनके सामने कहेंगे तभी वो करेंगे।
अच्छा एक बात बताइए, क्या भगवान को हमारी स्थिति परिस्थिति से भगवान अवगत नहीं है? हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब जानते हैं। तो भगवान हमें समय पर सब वस्तु देते हैं, समय से पहले कोई वस्तु नहीं देते। अगर अधिक जिद करोगे ना तो भगवान दे देंगे, लेकिन उसमें हमारा ही अहित होगा, समझिएगा। भगवान देखते हैं। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, आपने भागवत जी की कथा सुनी है? भगवान नरसिंह को प्रहलाद जी ने प्रकट किया, और प्रहलाद जी ने प्रकट करके नरसिंह जी से मांगा क्या? क्या मांगा था? आप सब कथा सुनते रहते हैं। भगवान नरसिंह ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो? तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? प्रभु ये मांग क्या होती है ये बता दीजिए। आप मिल गए हो, आपका दर्शन हो रहा है, आप सामने बैठे हो, उनके बाद भी हम कुछ मांगे? ये बात हमें समझ नहीं आ रही है प्रभु। भगवान नरसिंह ने कहा नहीं बेटा कुछ तो मांगो। प्रहलाद ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु जो आपकी पूजन करता है, जो आपका भजन करता है, जो आपका कीर्तन करता है, जो आपका भोग करता है, जो आपकी सेवा करता है, इसके बदले अगर वो कोई वस्तु चाहता है तो वो आपका भक्त नहीं है प्रभु, तो वह एक विशुद्ध व्यापारी है जो व्यापार करने आया है। प्रभु मेरे बच्चे की शादी हो जाए, भंडारा कराऊंगा, 50 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा अगर बेटी की नौकरी लग गई तो, अगर तबीयत ठीक हो जाए प्रभु तो कथा कराऊंगा आपको। ये क्या है बताइए आपको? ये व्यापार है। और भगवान व्यापार से कभी नहीं रिझते। हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं और उनको कुछ देना नहीं चाहते, मतलब प्रलोभन देना चाह रहे हैं भगवान को, ये व्यापार है मेरे भाई बहन। यहां स्पष्ट कहा गया, भागवत जी में लिखा है, नाव वृत्त सावय वणिक, वो सेवक नहीं है, वह व्यापारी है जो भगवान के सामने ऐसा कहता है। प्रहलाद की बड़ी भाव मानस की चौपाई है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। रामचरितमानस में किसने कहा था? क्या कहा? किसने कहा था ये भाव? हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, कहां पास की चौपाई है? नारद जी ने भगवान विष्णु से बात कही, प्रभु जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, निवेदन करो। हाँ, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। ये भगवान नारद जी ने बात कही थी। लेकिन अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, केवट ने कहा था। अच्छा, एक और चौपाई आप लोग गाया करते हैं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। किसने कहा था? अच्छा, रामचरितमानस कौन कौन पढ़ते हैं? ये थोड़ा हाथ ऊपर करें। पढ़ा करो, अगर ना पढ़े तो जरूर पढ़ो। भरत जी महाराज ने, अब हम थोड़े से हिंट दे रहे हैं आपको, किसने कहा था? भरत जी महाराज ने कहा था। किनसे कहा था? ऐसे मत करिए, बताइए किसने कहा था? प्रयागराज से कहा था। भरत जी महाराज जब प्रयागराज के सामने पहुंचे ना, तो प्रयागराज ने कहा, भरत मेरे पास 4 वस्तु है, अर्थ भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा, क्या चाहिए? भरत जी ने कहा, प्रभु मुझे तो अर्थ मिल ही रहा था और इसी अर्थ के कारण ही अनर्थ हुआ।
अयोध्या की संपत्ति मुझे मिल रही थी, लेकिन प्रभु मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए जो मेरे परिवार को बिखेर करके रख दे। जीवन में ना भैया ऐसी प्रॉपर्टी मत लेना जो आपके अपने उस प्रॉपर्टी को लेने से दूर हो जाए। जमीन है, भाई भाई साथ रहते हैं, 2 फीट भाई ने भाई की ओर जमीन चली गई और उसी 2 फीट के लिए लड़ने लग गए भाई से। अरे जमीन तो मिल जाएगी लेकिन भाई चला जाएगा तुमसे। समझिएगा, जीवन में ना संपत्ति के पे इतनी आसक्ति मत करिएगा जीवन में भैया कि आपके अपने आप से दूर हो जाए। और आज अपनों से दूर होने का मूल कारण है यही धन, यही संपत्ति। हाँ, निवेदन करो। भरत जी ने कहा अर्थ तो मुझे मिल रहा था, छोड़ दिया मैंने। कहा फिर एक काम करो, धर्म ले लो। भरत जी ने कहा जिस धर्म को बचाते बचाते पिताजी चले गए, जिस धर्म को बचाते बचाते मेरा भाई आज वन भटक रहा है, ऐसे धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं चाहिए ऐसा धर्म। वो धर्म भी मुझे प्यारा नहीं है जो मुझे अपनों से दूर कर दिया। तो कहा कि एक काम करो, काम ले लो, काम। भरत जी ने कहा मेरी माँ ने कामना सजाई थी कि मेरा बेटा राजा बने, आज भिखारी बन करके खड़ा है सामने, कुछ नहीं बचा है मेरे पास। और कहा मोक्ष, कहा सगुण उपासक कभी मोक्ष की कामना नहीं करते। सगुण उपासक कभी नहीं चाहता मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। प्रयागराज ने कहा यही चारों चीज ही तो है दुनिया में जो लोग चाहते हैं, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का हर व्यक्ति हो, ये चार के अलावा कुछ नहीं चाहता। या धर्म चाहता है, या अर्थ चाहता है, या काम चाहता है, या मोक्ष चाहता है। ये चार पुरुषार्थ ही लोग चाहते हैं, इसलिए पूरा जीवन बीतता है उनका। प्रयाग ने कहा अब मेरे पास कुछ भी नहीं इन चार को छोड़ करके। प्रयाग ने कहा जो मेरे पास है वो तुम्हें चाहिए नहीं, और जो तुम्हें चाहिए वो मैं कहां से दूं, अब क्या है मेरे पास। भरत जी महाराज ने कही निवेदन किए, बस एक ही वरदान दीजिए। और अच्छा एक बात बताऊं आपको, क्या भरत जी ऐसा कह नहीं सकते थे क्या कि भैया को आप एक बार आदेश करो कि वो अयोध्या वापस लौट जाए? कह सकते थे कि नहीं? जब प्रयागराज ने कहा कि आप जो कहोगे वो मिलेगा, तो भरत जी कह सकते थे कि एक बार आप राम भैया को कह दीजिए, वो तुरंत चले जाएंगे। मैं एक बात कहूं आपको, जीवन में अपने से बड़े को कभी इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि उनका धर्म समाप्त हो जाए। जीवन में अपने से बड़ों की मजबूरी को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपसे बड़ा आपके सामने कुछ बात कहने के लिए संकोच कर रहा है तो हमारा दुर्भाग्य है बहुत बड़ा मेरे भाई बहन। हमसे बड़ा अगर हमसे बात करने में संकोच करता है, हमारे पिताजी अगर हमसे डर रहे हैं कोई बात कहने में, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उस पुत्र का, समझिएगा। और अपने बड़े को कभी इतना विवश भी नहीं करना चाहिए कि बड़े उस कार्य को करने के लिए अनमने ढंग से उस कार्य को करें। भरत जी ने क्या कहा, प्रयागराज जी आपसे एक प्रार्थना है। बोले क्या? मैं भगवान राम से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं भैया से बहुत प्रेम करता हूँ, बस आशीर्वाद यही दीजिए कि मेरे भाई को ये पता न चले कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। विचार करिए, आज आप और हम सब जनाते हैं, क्या जनाते हैं कि हम जिनसे प्रेम करते हैं ना, हम उनको जता करके बताना चाहते हैं कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान राम ने नहीं जताया। भगवान राम ने क्या कहा, जाए नहीं राम कुटिल कर मोरे। प्रभु मुझे कुटिल समझे,
प्रयागराज ने कहा कुछ मांगो भरत, तब भरत ने कहा सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अच्छा, यहाँ भगवान कन्हैया के भगत कौन कौन है? ठाकुर जी के भगत। सीधे हाथ करी ना ऐसे। हाँ। और राम जी के भगत कौन कौन है? और शिव जी के भगत कौन कौन है? तो जो श्री कृष्ण जी के भगत है ना, वो यही कहेंगे क्या? राधे श्याम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तो। ये निज जीवन का स्वभाव हो। जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि हम जब भगवान से मांगे ना, तो भगवान के चरणों की भक्ति मांग ले, भगवान के चरणों का प्रेम मांगे। सब कुछ मिल रहा है जीवन में। एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप देख रहे हो कि सब कुछ आपके जीवन से जा रहा है, तो थोड़े में संतुष्ट होने का स्वभाव रख लीजिएगा। सब कुछ छीन रहा है, अंत में कुछ बचने वाला नहीं, तो प्रयास करिएगा जो बच जाए उन्हीं को संभाल करके रखिए। जो भक्ति भगवान के चरणों में हो ना, वही भक्ति हमारे निज जीवन में काम आती है। कल हमने कथा श्रवण की, कल भगवान शिव मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव है विश्वास, मेरी मां पार्वती है श्रद्धा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्तमीश्वर। भगवान शिव है विश्वास और मेरी मां पार्वती है श्रद्धा। और मैं एक निवेदन करूं, भगवान को प्राप्त करने में ये दो ही चीज सबसे महत्वपूर्ण है। एक हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए और दूसरा विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है ना भैया, तो भगवान मिलने वाले नहीं है। अगर श्रद्धा नहीं, तो भगवान मिलने वाले नहीं है। इसलिए जब भी हम भगवान की कथा में बैठे, विश्वास से बैठे, और जब भी हम कथा श्रवण करें, तो बड़ी श्रद्धा से हम कथा श्रवण करें और दर्शन करिएगा। आज भगवान शिव जी मां पार्वती को अपने घर लेकर के आए। कहाँ रहते हैं भगवान? कैलाश पर्वत में। और भगवान आए हैं, और मानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा, परम रम्य गिरि वर कैलाशो, 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 सदा जहाँ शिव उमा निवासो, 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 परम रम्य गिरिवर कैलाशो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। और दर्शन करिएगा, भगवान शिव जहां है वो स्थान परम ब्रह्म ही है। जहां शिव जी बैठ जाते हैं ना, वह स्थान परम ब्रह्म हो ही जाता है। भगवान शिव की स्थापना मेरे राम ने की, और जहां भगवान शिव जी बैठे, कहां कहां बैठे भगवान शिव जी? अभी जिनको हम रामेश्वर के नाम से जानते हैं ना, परम रम्य उत्तम यह धरणी। मानस में लिखा है कि स्थान कैसा है, बोले परम रम्य है, महिमा अमित जाए नहीं बरेनी।
ये परम ब्रह्म जहां जहां भगवान है वह स्थान परम ब्रह्म ही लगेगा। आपके घर में भी अगर भगवान शिव जी विद्यमान है ना, तो आपका घर भी परम ब्रह्म है। नित्य भगवान जहां वास करते हैं वह स्थान परम ब्रह्म है। और परम ब्रह्म कब लगेगा बताएं आपको? जब आप उनको मालिक बना करके बिठाओगे। आपके घर ठाकुर जी है ना? हाँ, किस किस के घर है? अच्छा, आपके यहाँ ठाकुर जी है? आपके घर ठाकुर जी रहते हैं? किस किस के घर रहते हैं? अच्छा, सीधे हाथ ऐसे करिए, जय जय। अच्छा, ठाकुर जी के घर कौन कौन रहते हैं? दोनों में हाथ ऊपर किए हो, दर्शन करिएगा। इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम भगवान हमारे घर रहते हैं, हम उनके यहाँ रहते थे। और मैं एक बात आप सबसे कहूं, जब आप ठाकुर जी को अपने घर रखते हो ना, तो ये सोच करके मत रखना कि वो हमारे घर है। अपने घर का मालिकाना हक उनको प्रदान कर देना, प्रभु हम तो आपके घर रहते हैं। जैसे जैसे घर का नौकर होता है, मैं आपको बताया। बड़ी सुंदर बात कही परम आदरणीय परम शुद्ध श्री प्रेमानंद जी बाबा ने। आज मैं सुन रहा था कि जब घर में ठाकुर जी हो ना, तो अगर आप ये सोच लोगे ना कि ये घर उनका है, तो आपका घर कभी गंदा नहीं होगा। आप घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखोगे। कहीं बेड कहीं बिखरा हुआ नहीं लगेगा, कहीं किसी कोने में गंदगी नहीं लगेगी, कहीं आपको कचरा बिखरा हुआ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बताएं आपको? हम नौकर बन करके काम करेंगे। मालिक तो वो है जो बैठा हुआ अंदर है, और जिस दिन मालिक बन जाते हैं ना, उस दिन घर गंदा रहता है भैया। हाँ, पड़े रहने दो, बाद में कर लेंगे। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए जिस दिन हमारे निज जीवन में अगर ये भाव आ जाए, हमारे मालिक तो हमारे प्रभु हैं, हम तो उनके सेवक हैं, और सेवक बन करके अगर आपने सेवा की है, सत्य कहो भगवान आपके घर को कभी बिखरने नहीं देंगे, और ना ही कभी आपके जीवन में कभी विपत्ति आने देंगे। हाँ, मेरे प्रभु रहते हैं कैलाश पर्वत में, परम रम्य गिरिवर कैलाश। और दर्शन करिएगा, भगवान शिव जिस वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं, नित्य नूतन सुंदर सब काला। जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान महादेव बैठते हैं, उस वट वृक्ष का पत्ता कभी नहीं सूखता है। मई और जून में भी पत्ता नहीं सूखता है भैया, जहां भगवान बैठते हैं। क्यों नहीं सूखता है बताएं? क्योंकि उस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके मेरे शिव जी नित्य भजन करते रहते हैं, और उस नित्य भजन करने का प्रभाव उस पेड़ पर पड़ता है, और उस पेड़ का जो पत्ता है वो कभी नहीं सूखता है। नित्य नूतन सुंदर सब काला। और जब भगवान वहां पहुंचते हैं ना भैया, मैं एक निवेदन करूं, किसी व्यक्ति के यहां जब आप प्रवेश करते हो ना, तो उस व्यक्ति के घर में प्रवेश करने से, बैठने से आपको ये अनुभव होने लगता है कि इनके घर भजन होता है, ठाकुर जी की सेवा होती है कि नहीं होती है। हाँ, घर में प्रवेश करते ही पता चल जाएगा इस घर में राम का प्रभाव है, किस घर में काम का प्रभाव है। हाँ, देखो बुरा मत मानिएगा, घर में केवल भगवान को सजा करके रखना ही सर्वोपरि नहीं होता। हाँ, हम जहां जहां जाते हैं ना, हमारे शिष्य परिवार में हो या हमारे परिवार में हो, तो उन सबको पता है कि गुरुजी जब भी आते हैं ना, तो सीधे पूजा कमरे को देखते हैं। हाँ, ये नहीं देखते कि आपका बेडरूम कैसा है, आपका ड्राइंग रूम कैसा है, आपका किचन कैसा है। तो वो ना आने के एक दिन पहले ही साफ करते हैं, और एक दिन पहले साफ किया हुआ खुद ब खुद दिखता है ये आज ही सजाया गया है। निवेदन करो, तो सेवा ऐसी नहीं होती जीवन में। भगवान का स्थान है ना भैया, उनको सदैव स्वच्छ रखिए,
नित्य भोग करिए, नित्य तिलक करिए। और ये तो छोड़िए, व्यक्ति का स्वभाव भी पता चलता है। ये व्यक्ति माला करता है प्रतिदिन नहीं, पता चल जाएगा आपको। हाँ, जो एक बार तिलक किया हो, जो नित्य तिलक करता हो, उनका ललाट बता देता है कि इनके माथे में सदैव तिलक होते हैं। ऐसा नहीं कि साल भर तिलक नहीं किया, उज्जैन गए तो माथे पर छाप करके महाकाल लिखवा रहे हैं। क्यों लिखवा रहे हैं? फोटो खिंचाने के लिए। एक निवेदन करूं, भगवान प्रदर्शन का विषय नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम जब जाते हैं फोटो खिंचाते हैं, आज यही दशा है। लोग केदारनाथ जाते हैं। हाँ, केदारनाथ, हमने कहा केदारनाथ गए थे? बिल्कुल गए थे। कैसा लगा? नजारा बहुत बढ़िया है महाराज वहां का। हमने कहा नजारा देखने गए थे कि जिनको नजर से देखने गए थे उनको देखिए। मैं तो एक बात कहता हूं, अभी बीच में एक चल रहा था एक नियम कि मोबाइल बैन कर देना चाहिए। मैं तो कहूं सभी तीर्थ स्थानों में मोबाइल बैन कर देना चाहिए। और मेरी एक और प्रार्थना रहेगी, आप कभी तीर्थ जाते हो ना, तो अपने मोबाइल को बैग में रख दिया करो, फिर दर्शन करिएगा। आपको दर्शन का खूब आनंद आएगा, खूब सुख मिलेगा। उनके स्वरूप को अपने आंखों में बसा करके रख दीजिए। हाँ, आज का व्यक्ति कैसे है बताएं? भगवान का दर्शन करने जाता है, वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी का दर्शन हुआ, कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? हाँ, माला खरीदेंगे, पहनेंगे, मंदिर के सामने खड़े होंगे, फोटो खिंचाएंगे, हो गया वृंदावन। केदारनाथ जाएंगे, दोनों हाथ पसार करके भगवान के मंदिर के सामने खिंचाएंगे, स्टेटस डालेंगे, हो गया केदारनाथ। एक बात कहूं मैं आपको, खूब निहार लो उनको जब जाते हो, और केवल कुछ देर के लिए मत रुकना मेरे भाई बहन। अगर भगवान के मंदिर जाते हो तो कुछ देर के लिए नहीं, वहां कम से कम आधे एक घंटे रुकिए, समय भगवान को निहारते रहिए। हमको एक बात बड़ा विचित्र लगता है, जब भगवान के सामने जाते हैं ना, भगवान के विग्रह स्वरूप के सामने, तो हाथ जोड़ते हैं, और हाथ जोड़ के हमने कहा देख तो लो भगवान को। बिहारी जी के सामने भी आंख बंद कर लिए हैं, भगवान शिवालय नाथ के सामने जाकर के आप उनको निहारो तो अच्छे से, आंख नहीं बंद करना भैया। हाँ, और उसके बाद जब निकलो ना, मंदिर के बाहर जब निकल जाओ, तो उसी सूरत को अपने मन में बसा करके फिर आंख बंद कर लो 10 मिनट के लिए, और उसी सूरत को अपने मन में बसा करके रखो। ये दर्शन का स्वभाव है, ये दर्शन का भाव है। भगवान शिव जी आज आए हैं कैलाश पर्वत में, और बड़ा सुंदर भाव कहा, एक बार तेरे प्रभु गए हो, एक बार कीबोर्ड बढ़ाओ बेटा, एक बार तेरे प्रभु गए हो, एक बार कर गया हो, तरु बिलो की उरे अति सुख भयो, तरु बिलो की उरे अति सुख भयो, तरु बिलो की उरे अति सुख भयो, तरु बिलो की उरे अति सुख भयो। भगवान शिव पहुंचे हैं कैलाश पर्वत में, और भगवान शिव को सुख मिला। क्या देख करके? उस वृक्ष को देख करके, जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव बैठ करके तप करते हैं। तरु बिलो की उर अति सुख भयो। समझिएगा भैया, जिस स्थान पर हम भगवान का उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वही स्थान हमारे लिए सर्वोपरि होता है। और भगवान गए और जाकर के भगवान आंख बंद करके बैठे, उसी वृक्ष के नीचे बैठे, और भगवान आंख बंद करके कैसे लग रहे हैं? जैसे शांत रस स्वयं शरीर धारण करके बैठा हो। हाँ, मन को स्थिर कर लिया, आंख बंद कर लिया,
मानो ऐसा लग रहा है कि स्वयं शांत रस शरीर धारण किया हुआ। मैं एक बात आप सबसे निवेदन करूं, जिस व्यक्ति का लक्ष्य जितना बड़ा होता है ना भैया, उस व्यक्ति के मन को उतना ही अधिक स्थिर रखना पड़ता है। आपका लक्ष्य जितना बड़ा है, आपको उतना ही शांत रहना पड़ेगा। हाँ, इसलिए आप देखेंगे जो जितने बड़े लोग मिलते हैं ना, या जितने श्रेष्ठ जन मिलते हैं, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वो अधिक बात नहीं करते, ये इधर उधर की बात नहीं करते, चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, आप जब किसी से मिलते हो ना, तो मौन रहने का स्वभाव डालिए। किसी की बड़े 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 करने की खूब आदत होती है। कुछ लोग मिलते हैं ना, तो बोलने के लिए मिलते हैं, सुनने के लिए नहीं मिलते हैं। आपको नहीं बोल रहे हैं। ये तो प्रेम है आप लोगों का, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचिए। अच्छा, कुछ लोगों को सुनना भी हमें अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। तो कुछ लोग बोलते हैं दिखे। मैं तो इस बात सदैव कहता हूं, मन में किसी प्रकार का अगर प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा लेकर के आप जाओ, तो आप कौन रहिएगा। आप जिन जिज्ञासाओं को लेकर के आप बैठेंगे ना, ठाकुर जी की कृपा से आपकी वही जिज्ञासा पूरी होगी। जिन इच्छाओं को लेकर के आप बैठेंगे, वही इच्छा पूरी होगी। जो सुनना चाहेंगे मेरे ठाकुर जी वही सुनाएंगे आपको। निवेदन करो मेरे भाई बहन, आज भगवान शिव बैठे हैं, मां पार्वती को बुलाया, मां पार्वती को अपने पास बुलाया। जाने प्रिया आदर अति दीन, बाम भाग आसन हर दीन। भगवान शिव ने मां पार्वती को अपने पास बुलाया, पार्वती इधर आओ। और मेरी मां पार्वती आई, अपने बाएं भाग में मां पार्वती को बिठाया, आओ बैठो। इससे पहले सती थी, सती को कहां आसन दिया? सन्मुख शंकर आसन दीने। अब सामने नहीं बिठाया, दूर नहीं बिठाया, पास बिठाया। अच्छा विचार करिए, भगवान शिव ने आसन दिया, कैसे आसन दिया? बैठे बैठे नहीं बिठाया, खड़े हो गए, अपने जगह से खड़े हो गए और सती पार्वती मैया से कहा आओ बैठो। अब एक बात बताइए, भगवान शिव इतना क्यों सम्मान दे रहे हैं पार्वती जी को? क्यों सम्मान दे रहे हैं? थोड़ा रिवर्ब दो ना बेटा, इसको सूखा लग रहा है। अच्छा विचार करिए, भगवान शिव जी बड़े हैं कि मां पार्वती बड़ी है? बाबा जी बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं। तो बड़ों को छोटों को सम्मान देना चाहिए कि छोटों को बड़ों का? जी, छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए कि बड़ों को छोटों का सम्मान करना चाहिए? जी, छोटों को बड़ों का, छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों को छोटों का। जी, करना चाहिए, ये नियम है। छोटों को सदैव बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक मेरी प्रार्थना यह भी रहेगी, अगर हमसे बड़ा कोई श्रेष्ठ, अगर हमसे छोटा कोई श्रेष्ठ कर्म करके आ रहा है, तो बड़ों को चाहिए छोटों को सम्मान देना। अगर हमसे छोटा कोई श्रेष्ठ कर्म कर रहा है ना, कोई बड़ा काम करके आया है, कोई अच्छा काम करके आया है, तो बड़ों को चाहिए वो छोटों को भी सम्मान दे। ठीक है? हाँ। आज जानी प्रिया आदर अति किन्हीं, क्यों कहा बताएं? भगवान शिव जी जानते हैं, आज मेरे सन्मुख बैठी है, भगवान की कथा पूछने के लिए बैठे। और समझिएगा, मां सती ने भगवान की कथा का निरादर किया, इसलिए मेरे महादेव ने उनका त्याग कर दिया। आज मेरी मां पार्वती ने भगवान शिव की कथा का आदर किया, और इसीलिए मेरे भगवान शिव ने उनका सम्मान किया। समझिएगा, आप अगर भगवान की कथा का स्वागत करते हैं, आदर करते हैं, तो भगवान भी आपसे प्रेम करने लगेंगे। अगर आप निरादर करते हैं भैया, तो भगवान आपसे दूरी बना लेंगे। इसलिए जीवन में ना भगवान की कथा प्यारी हो।
कुछ लोग कहते हैं ना हम कथा नहीं सुनते महाराज, तो हम ठाकुर जी की खूब सेवा करते हैं। मैं एक बात कहूं आपको, जिनको नाम प्यारा नहीं है उनको भगवान प्यारा हो ही नहीं सकता। जिनको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता ना, प्यारा नहीं है, जिनको भजन अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग कहते हैं हम तो प्रवचन सुनने आए हैं। ये आजकल ना पंडित जी लोग खूब भजन गाते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप भजन, लेकिन भैया भजन क्या है? वही तो आपके जीवन का सबसे बड़ा आधार है। भजन ही तो सब कुछ है, भजन ही तो सार है आपके जीवन में। निवेदन करो। आज सूत जी महाराज से स्वर्णकार ऋषि ने प्रश्न किया कि महाराज आप हमें यह बताइए कि मां पार्वती ने क्या किया था, और मां पार्वती की माता जी का कौन सा ऐसा पुण्य था कि आज मां पार्वती को उन्होंने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। पुत्री के रूप में मां मैना कौन थी? पूर्व जन्म में मैना कौन थी जिनके कारण स्वयं जगदम्बा का उनका पुत्री बनकर के आए? दर्शन करिएगा। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, मैना, धान्य और कला ये पितर की कन्या थी। ध्यान से सुनिएगा। जो पितृलोक होते हैं ना, पितृलोक, ये दो भाई थे। एक जो बड़े भाई हुए उनकी 3 बेटी हुई, मैना, कला और धान्य। दर्शन करिएगा। और एक और पितर थे, छोटा भाई, उनका विवाह हुआ था पिवरी के साथ। निवेदन करूं, और पितर की कन्या थी जिनका नाम था पिवरी, क्षमा करिएगा। तो एक जो भाई हुए बड़े भाई, उनके 3 बेटी हुई, मैना, धान्य और कला, ये 3 बेटी। और एक जो छोटे भाई हुए उनकी एक बेटी हुई जिनका नाम हुआ पिवरी। इसी पिवरी का विवाह सुखदेव जी महाराज के साथ किया गया था। सुखदेव जी महाराज कौन? भागवत कथा के वाचक। इनका विवाह हुआ पिवरी के साथ। निवेदन करो, जनक जी महाराज सुखदेव जी के गुरु हैं, और जनक जी ने खूब शिक्षा दी सुखदेव जी को। एक शिक्षा ऐसी हुई जो दाम्पत्य को ही प्रदान की जा सकती है, जो विवाहित हो उन्हीं को ही दिया जा सकता है। तब सुखदेव जी से कहा कि आप विवाह कर लीजिए महाराज। सुखदेव जी ने कहा कि हम किनसे शादी करें? तो एक पितर कन्या हुई पिवरी, उन्हीं के साथ जनक जी ने सुखदेव जी का विवाह कराया। तो ये जो 3 बहनें थी, मैना, धान्य और कला, एक बार दुर्वासा ऋषि को आमंत्रण किया गया भोजन कराने के लिए। दुर्वासा ऋषि आए पितृलोक में, और इन 3 बहनों को सेवा में नियुक्त किया गया है। अब दर्शन करिएगा, ये 3 बहनें सेवा कर रही है, भोजन कराने लगी। दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया गया, और ये जो 3 बहनें थी ना, इन तीनों के वस्त्र बड़े बड़े थे। आजकल भी वस्त्र पहनते हैं लोग, 84 गज का लहंगा पहने, जहां से गुजर जाए वहां से तो सफाई की जरूरत ही नहीं भैया, वो जगह ही पूरी साफ हो। मैं एक निवेदन करूं आप सबको, वस्त्र ऐसा धारण करिए भोजन देते समय। कई बार ऐसा होता है, ये अपराध हुआ, दुर्वासा जी भोजन करने बैठे थे तो तीनों बहनें भोजन कराने लगे, और जिस समय पत्तल उठा रही थी उसी समय तीनों के वस्त्र लग गए, और दुर्वासा जी और अन्य संत जो बैठे हुए थे उनके जल नीचे गिर गए। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, कहा कि भोजन कराते हो और हमारा निरादर कर रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम तीनों को मृत्यु लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। और मृत्यु लोक पर जन्म हुआ इन तीनों का, मैना, धान्य और कला। यही मैना पार्वती जी की माता हुई, यही धान्य सुनैना हुई। सुनैना कौन? मां सीता जी की माता। और यही कला कीर्ति हुई, श्री राधा जी की माता। ये तीनों पितर कन्या है, पार्वती जी की माता, मां सीता जी की माता, मां राधा जी की माता, ये तीनों हैं। दर्शन करिएगा, इनसे अपराध हुआ। और दर्शन करिए, जब इनसे अपराध हुआ तो दुर्वासा जी के चरणों में जाकर के क्षमा मांगी, कहा कि महाराज हमको आपने इतना बड़ा दंड दिया है जितना अपराध हमने नहीं किया, कृपा करिए महाराज हम पर।
तब दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेगी और दर्शन करिएगा। यही मां मैना हुई जिनकी बेटी मां पार्वती बन करके आई, जगदम्बिका बन करके आई। बोली अम्बे मैया की। और मां सीता, सुने ना, मां सीता को प्राप्त की है भैया। बोली सीता मैया की। और यही कीर्ति हुई। आप वृंदावन जाएंगे तो एक सुंदर मंदिर बना हुआ, कीर्ति मंदिर, कभी दर्शन किया होगा, बड़ा सुंदर स्थान है। कृपालु जी महाराज ने 3 मंदिर बनवाए, एक कीर्ति मंदिर, एक प्रेम मंदिर जो आप वृंदावन में देखते हैं, एक बरसाने में कीर्ति मंदिर है, और एक कृपालु जी का ही निज स्थान है, वहां भक्ति मंदिर का निर्माण वैसा ही किया गया। तो श्री राधा जी कहां विराजती है? बरसाने में। और श्री राधा जी का जो चरित्र है भैया, मैं एक निवेदन करूं आपको। कुछ पुराणों के अनुसार भगवान शिव ही श्री राधा जी बनकर के आई है, और मां पार्वती ही कृष्ण बनकर के आई है। मुझे पुराण का नाम याद तो नहीं आ रहा, मैं कल आपको बताऊंगा, आप जरूर पढ़िएगा उस पुराण को। भगवान शिव ही श्री राधा जी बने, हाँ, और मेरी मां पार्वती ही श्री कृष्ण बने हैं। इसलिए ना एक अलग अटैचमेंट है भगवान शिव का। आप कभी जब वृंदावन जाते हैं ना, तो भगवान शिव के मंदिर आप अगर जाते हो, या आप अगर यहाँ भी भगवान शिवालय के सन्मुख जाते हो, तो मैं कहूँ आपको अगर सबसे अधिक प्रसन्न करना है भगवान शिव को, तो एक जयकारा जरूर लगाया करो। क्या जयकारा? श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान शिव जी को बड़ा प्यारा है ये शब्द, और भगवान शिव जी बड़े गदगद हो जाते हैं अगर सुनते हैं श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ये राधा वल्लभ कौन है? भगवान शिव के ही इष्ट हैं राधा वल्लभ लाल जी। नित्य भगवान शिव जी जिनका ध्यान करते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, वह हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी। इसलिए कई लोग पूछते हैं, और भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय नाम राम तो है ही, लेकिन भगवान शिव के प्राणों में श्री राधा नाम बसता है। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, गुरुदेव जी ये निकुंजेश्वर नाथ जी हैं, आश्रम में आप कभी आएंगे, दर्शन करिएगा, तो उनके पीछे राधा नाम लिखा हुआ है। तो हमसे पूछा ये राधा नाम क्यों लिखा गया है? हमने कहा सबसे अधिक प्रिय है उनको नाम, इसलिए राधा नाम। वृंदावन कौन कौन गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो जरूर जाइए वृंदावन, जरूर जाइए। 21 दिसंबर से वृंदावन की यात्रा है, 27 दिसंबर तक। आज कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि गुरुजी वृंदावन चलनी है। हमने कहा रिजर्वेशन खुद करा लेना बेटा, वहां व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि सीट तो हो चुका है, अब संभव नहीं हो पाएगा। जिनको भी जाना होगा वो स्वयं से रिजर्वेशन करा लेंगे, और 21 तारीख से 27 तारीख की यात्रा रहेगी। श्रीमद् भागवत की कथा भक्तमाल का चरित्र श्रीधाम वृंदावन में। आइए आप और हम मिल करके श्री राधा जी के चरणों में भी बड़े भाव से भजन पुष्प समर्पित करें। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन के कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है। बोले राधा रानी सरकार की जय। गाली से बड़े भाव से
गलिन में वृंदावन की इन कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन की इन कुंज हाथ गलिन सारे में, भाव से खुशबू बिहारी जी की आते हैं। वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। मन में समाए मदहोश बना के, मन में समा के मदहोश बना के, मन में समा के मदहोश बना के, मन में समा के मदहोश बना के, दर पे बिहारी जी ले जाते हैं। वृंदावन के कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन के एक बार कह लीजिए श्री राधे, श्री राधे। सुगंधी छाई है चहोरे, ऐसी सुगंधी छाई है चहोरे, ऐसी सुगंधी छाई है चहोरे, ऐसी सुगंधी छाई है चहोरे। और रसिकों को बांध लेते हैं प्रेम डोरे, रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरे, और रसिकों को बांध लेते हैं प्रेम डोरे, रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरे। जग को भुलाए ये दिल में समाए, जग को भुलाए गाइएगा, ये दिल में समाए, जग को भुलाए ये दिल में समाए, जग को भुलाए ये दिल में समाए। ओ प्रेमियों के मन को ये बातें वृंदावन की कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की इन कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। देखिए कम से कम शरीर से नहीं तो हम मन से वृंदावन चले, दोनों हाथ पसारिएगा और थोड़ी झूमते हुए थोड़ी मस्ती से गाते हुए जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राधे, श्री राधे। ओ धन्य वृंदावन जहाँ बहे पूरवैया, धन्य वृंदावन जहाँ बहे पूरवैया, लता पता महंगे फूल और कलियां, लता पता महंगे फूल और कलियां। ओ धन्य वृंदावन जहाँ बहे पूरवैया, लता पता महंगे फूल और कलियां, पुष्प पुष्प में और कली कली में, पुष्प पुष्प में और कली कली में, पुष्प पुष्प में और कली कली में, पुष्प पुष्प में और कली कली में देवी सुगंधे भर जाती है पुष्प पुष्प
खुशबू बिहारी भर जाती है। वृंदावन के कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन के कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। ऐसे दोनों हाथ पसारिएगा सभी सीधे और गा लीजिएगा मेरे साथ। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 गाइए बड़े भाव से राधे 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 श्री 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 राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वृंदावन की कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कुछ लोगों की इच्छा थी कि गुरु जी जो भजन राधा रानी का हो, निवेदन करूं तो भगवान के इन चरित्रों में आज मां पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्रभु आज से एक प्रश्न करना है ना, क्या इस संसार में सबसे अधिक प्रिय कौन सी वस्तु है आपको? भगवान शिव के सन्मुख मां ने पूछा कि इस संसार में सबसे अधिक प्रिय वस्तु कौन सी है? अब दर्शन करिएगा भगवान शिव ने क्या उत्तर दिया होगा। आप लोग कहेंगे भगवान शिव को कौन सी वस्तु प्रिय है? राम जी का नाम है ना, राम जी का नाम सबसे अधिक प्रिय है, लेकिन वस्तु कौन सी प्रिय है? बिल्वपत्र, ठीक है ये भी अच्छा है, उससे भी प्रिय वर्मा जी। मैया आप बताइए जी। भांग, हे भगवान, भगवान को तो भांगी वाले बना के रखे आप। सबसे अधिक प्रिय बताऊं भगवान को? रुद्राक्ष की माला। हाँ, सबसे प्रिय मेरे शिव जी को है रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष और को नहीं, भगवान शिव स्वयं है। हाँ, श्री शिव महापुराण के अनुसार, श्री शिव महापुराण की विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय का दूसरा श्लोक, शिव प्रियतमो गेयो रुद्राक्षः परः पावनः दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्व पापहरः। सबसे अधिक प्रिय है भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला। मां पार्वती ने कहा, प्रभु यह रुद्राक्ष इस धराधाम में आया कैसे? दर्शन करिएगा, भगवान शिव करोड़ों वर्षों तक आंख बंद करके बैठे हैं।
और आंख बंद करके भगवान शिव जी विचार कर रहे हैं कि इस संसार का दुख कैसे समाप्त होगा। भगवान शिव जी का जो निज स्वभाव है ना, वो संत का है भैया। और संत का स्वभाव क्या होता है? निज परिताप द्रवै नवनीता। नवनीत और संत में समानता बताएं और असमानता। नवनीत का मतलब समझते? नवनीत मक्खन। मक्खन सबसे शुद्ध होता है इस संसार में। वस्तु अगर भगवान को अर्पित करनी हो तो सबसे शुद्ध वस्तु है मक्खन। इसलिए भगवान माखन चुराते हैं। हाँ, माखन चुराते हैं, मिठाई नहीं चुराते, सोना नहीं चुराते, पैसा नहीं चुराते, माखन चुराते हैं। क्यों? माखन सबसे शुद्ध है। और इसीलिए ना माखन की तुलना ना संतों के हृदय से की गई है। संत हृदय जितना शुद्ध होता है ना, उतना ही माखन होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहे न जाना। लेकिन अंतर क्या बताए दोनों में? जो मक्खन होता है ना, वो अपने ताप से द्रवित होता है। मक्खन को गर्म करोगे ना तो पिघलता है। निज परिताप द्रवय नवनीता। और जो संत होता है ना, वो दूसरों के ताप से द्रवित होता है। पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। तो भगवान शिव जी कैसे हैं? दूसरों के दुख से दुखी हो जाए, दूसरों के सुख से सुखी हो जाए। एक बात कहूं, संत का कोई वेश नहीं होता मेरे भाई बहन। कोई धोती पहना हो, कोई किसी के बड़े बड़े बाल हो, जो बढ़िया तिलक लगाया हो, जो कंठा पहना हो, नहीं नहीं, संत का ये स्वरूप नहीं है। देखो, संत का स्वरूप नहीं होता, संत का स्वभाव होता है। समझिएगा, कभी पैंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति भी ना निर्मल हृदय का होता है। हाँ, समझिएगा। स्वभाव कैसा बताएं? अगर दूसरों के दुख को देख करके अगर आपका हृदय द्रवित हो गया है ना, तो ये मान लीजिएगा कि आपके जीवन में संत का स्वभाव है। हाँ। दूसरों के दुख से दुखी हो रहे हो, दूसरों के सुख से सुखी हो रहे हो, तो आपके जीवन में संतत्व तो आ चुका है। हाँ, ये स्वभाव होनी चाहिए और बहुत कम में होता है ये स्वभाव। हाँ, कई लोग तो पूजा बहुत करते हैं, पाठ भी बहुत करते हैं, खूब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन किसी गरीब को देख करके मन द्रवित नहीं होता। हाँ, अपना पराया, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये भेदभाव मन में बना होता है। एक घटना बताऊं मैं आपको, आज ही मैं चर्चा कर रहा था। इससे पहले कथा हुई चांपा, जांजगीर चांपा की कथा हुई ठाकुर जी की। उससे पहले कथा हुई थी भवनपुर, और उससे पहले कथा हुई थी बिरगांव, खेजा हुआ था। अब हमें तो याद भी नहीं रहता। एक व्यक्ति मैया हमसे पूछ रही थी, महाराज जी आपकी कितनी कथाएं हो गए? हमने कहा मैया हमने तो कभी लिस्ट नहीं बनाया, ना हम कभी काउंट करते हैं। कई लोग कई लिस्ट बनता 583वीं कथा। हमने कहा पुण्य को क्यों गिन रहे हो भैया? जो पुण्य हो रहा है होने दो, जब तक जीवन चल रहा है चलने दो। हाँ, पूछते हैं कथा कितने साल हो गया प्रारंभ किए, तो हम काउंट किनका करते बताओ? वृंदावन में कितने साल हो गया भगवान के चरणों में कथा करते करते। तो ये ना 9वां वर्ष है, ये क्षमा चाहूंगा, हाँ 9वां वर्ष है। 1 वर्ष वृंदावन की कथा पिछले वर्ष ही नहीं हो पाया। कैसे आवे? पिछले साल हम नहीं जा पाए। लेकिन एक निवेदन करूं मैं आपको, मेरे ठाकुर की इतनी कृपा हुई। हाँ, राजनांदगांव के पास एक ग्राम में कथा हो रही थी। हम आपको एक बात बता रहे, मैं अपनी आत्मकथा नहीं कह रहा आपसे, मैं ना भगवान की कृपा बता रहा हूं आपको। तो जब हम उस गांव में गए कथा में, चौथे दिन की बात है, हम जब ठाकुर जी का पूजन करके जब प्रणाम किए, तो हमारे मन का भाव हृदय में था कि प्रभु इस साल आपने नहीं बुलाया है। और हमारे आंख से अश्रु निकला,
ठाकुर जी के। हमने कहा कि प्रभु, और हम उस दिन ठहर करके रो रहे थे कि प्रभु हमसे क्या भूल हो गई, हमसे क्या अपराध हो गया कि आज इस वर्ष आपने हमें अपने से दूर कर दिया। मैं सत्य कहूं मेरे भाई बहन, 10 मिनट के बाद फोन आया मेरे पास, 10 मिनट के बाद, और कॉल में फोन आया और फोन आकर के हमसे कहा गया, महाराज जी कथा करानी है। और कहाँ कथा होनी थी बताएं? उसी ब्रजमंडल के मध्य में कथा होनी है, जहां श्री राधा जी और मेरे ठाकुर जी का विवाह स्थान है भांडीरवन, जहां बंसीवट है, जहां मानसरोवर है, उन तीनों के मध्य में बसा हुआ ग्राम, वही कथा होनी थी। हमने कहा ठाकुर जी ने सुन ली हमारी। मैं ये बात इसलिए विश्वास से कह रहा हूं, सच्चे हृदय से अगर आप भगवान से कुछ कहोगे ना तो भगवान आपको। उनके बाद ठाकुर जी ने इस वर्ष भी बुलाए, और सबसे पहले हम दिल्ली एयरपोर्ट उतर करके सीधे वृंदावन गए। ठाकुर जी को धन्यवाद दिया, श्री राधा वल्लभ सरकार को धन्यवाद दिया, प्रभु ये आपकी कृपा है। हाँ, उनके बाद फिर कथा, एक दिन वृंदावन के, उसके बाद फिर कथा हुई। तो मैं निवेदन आप सबसे करूं, हम उसी को गिनते हैं कि 9 बार हो गया, अब ये भगवान की कृपा ही है। तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा हूं, जो संतों का निज जीवन होता है, संतों का जो स्वभाव होता है वो जैसा ही होता है जैसे मेरे भगवान शिव का स्वभाव है। भगवान शिव है कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है भगवान शिव। भगवान शिव की सबसे बड़ी कमी बताओ भैया, कमजोरी क्या है? अगर आप मेरे महादेव के सामने अगर अश्रुपात करने लग जाऊं ना तो मेरे महादेव तुरंत द्रवित हो जाते हैं। राम जी तो कारुण्य रूपम करुणा करंतम है, लेकिन शिव जी तो करुणा अवतार है। राम जी करुणा के रूप है, लेकिन ये करुणा के अवतार है। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम, करुणा के स्वरूप हैं, लेकिन कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये मेरे महादेव करुणा के अवतार है। इसलिए भगवान शिव जी जल्दी द्रवित हो जाते हैं। बिन कारण जो द्रवहि दीन पर, बिना कारण के पसंद भगवान शिव। और भगवान शिव, आज भगवान शिव संसार का चिंतन करते करते, क्या चिंतन हो रहा है? भोजन में लोगों की सात्विकता नहीं रही, दृष्टि की पवित्रता चली जा रही है, निद्रा में निश्चिंतता चली जा रही है, संबंध में निर्लिप्तता चली जा रही है। लोग अधर्म पर उतर आए हैं, लोग अधर्म कर रहे हैं। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। माता पिता को भगवान मानने वाले नहीं हो गए, संत ब्राह्मण वैष्णव जन से लोग सेवा कराने लगे हैं। जिनके यह आचरण भवानी, सो जाने निश्चर सम प्राणी। जिनके ये आचरण होते हैं ना भैया, वही निशाचर है। निशाचर वो नहीं जिनके बड़े बड़े मूंछ हो, बड़े बड़े बाल हो, बड़े बड़े दांत। जो अपने माता पिता को कष्ट देते हैं वही निशाचर है। जो संतों का निरादर करते हैं, संत गुरुओं का निरादर करते हैं, वही निशाचर है। और भगवान शिव जी विचार करते करते रोने लगे, और भगवान शिव के आंखों से अश्रुपात हुआ, और वह अश्रु जब नीचे गिरा है भैया, जिस स्थान पर भगवान शिव के अश्रु गिरे हैं उसी स्थान से एक वृक्ष प्रकट हुआ है। रुद्र के अक्ष से अश्रु गिरा, और जो वृक्ष प्रकट हुआ उन्हीं को हम रुद्राक्ष के नाम से जानते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। रुद्र के अक्ष से, और भगवान शिव जी की यह रुद्राक्ष। एक निवेदन आप सबसे करूं मैं, भगवान शिव जी की इस रुद्राक्ष की भाव में आप सबसे निवेदन करूं। कुछ लोग रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करके रखते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, कई माताएं हैं, कई भाई जन हैं, रुद्राक्ष पहने हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक निवेदन करूं, किनको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, सुध शिव महापुराण कहता है। दर्शन करिएगा,
मैं अपने मन से कोई बात नहीं कह रहा, न मैं अपने मन से कोई बात कहता हूं मंच के माध्यम से। जो शास्त्र में लिखा हुआ है वही मैं निवेदन आप सबसे करूं। और भगवान शिव जी रुद्राक्ष की बात कहते हैं, भगवान शिव महापुराण की बात कही गई। अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। अगर कोई आपसे कहे कि ये बात आप कैसे कह रहे हो, तो उनको शिव महापुराण का प्रमाण दीजिएगा। शिव महापुराण की विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय का 43वां श्लोक, किन किन को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए? मध्यम मानसम तूलसुनम पांडुम शीघ्रमेव च श्लेषपातकं विटवाराहं भक्षणीय व्रजे तथा। शराब पीने वाले को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। मध्यम मांसम, मांस खाने वाले व्यक्ति को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। यहां तक से तो बात कही गई है पांडुम तू लसुनम। पांडुम मतलब प्याज, तू लसुनम, समझ रहे हैं? मासिक धर्म में रुद्राक्ष धारण करने का विधान नहीं है। इसलिए मेरी बहनों से, मेरी माताओं से विनम्र निवेदन है कि रुद्राक्ष उस अवस्था में गले में नहीं रहना चाहिए। श्रेष्ठ पातकम मिटवाराहम, जंगली सुअर खाने वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। हाँ, जो मांस भक्षण करे, शराब पिए, नहीं भैया। आजकल तो लोग फैशन हो गया है, गले हाथ में लटका करके रखते हैं, गले में धारण करके रखते हैं। निवेदन करो, सबसे पवित्र माना गया है रुद्राक्ष को। इसलिए विचार करिएगा रुद्राक्ष धारण करने के पहले। अगर आप धारण किए हुए हो ना, अगर आप असोच सोच किया जा रहे हो तो रुद्राक्ष निकाल दीजिए। ये सबसे पवित्र माना गया है। ठीक है? एक व्यक्ति है, हमारे शिष्य हैं, उन्होंने कहा गुरुदेव जी हमें आप तुलसी मत पहनाइए। हमने कहा क्यों? हमें आप रुद्राक्ष पहना दीजिए। हाँ, जैसे सब कुछ चलता हुआ ना वैसा दीक्षा दीजिए। हमने कहा वैसा तो दीक्षा हम देते नहीं है। उन्होंने कहा एक हमारे पंडित जी हैं, उन्होंने कहा मांस खाने वाले को, शराब पीने वाले को तुलसी नहीं पहनना चाहिए, भले रुद्राक्ष पहन सकते हैं। हमने कहा उस ज्ञानी को हमारे सामने भी लाइएगा। एक बात मैं विनम्र प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, जिस विषय में ज्ञान नहीं होता ना, उस विषय का ज्ञान आप मत दीजिए किसी को। हमारी कथा हो रही थी सरोरा में, तो एक शिष्य हमारे पास आए और उन्होंने कहा गुरुदेव जी हम रुद्राक्ष पहने हैं। हाँ, एक पंडित जी कह रहे थे कि तुम कृष्ण के उपासक हो, तुम्हें रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। कृष्ण के उपासक को तुलसी पहनना चाहिए, शिव के उपासक को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। हमने कहा बेटा एक काम करो, इधर बैठो, इधर। शिव पुराण का ये विश्वेश्वर संहिता का 25वें अध्याय का 62वां श्लोक नोट करो। शिव पुराण कहता है, ध्यान से सुनिएगा, रुद्राक्ष तुलसी एक साथ नहीं पहनना चाहिए, ऐसा कोई विधान है ही नहीं। कौन कौन रुद्राक्ष पहन सकते हैं? शिव पुराण कहता है विष्णु आदि देव भक्ताश्च धारणे ऋण संशय रुक्त भक्तो विशेषेण रुद्राक्ष धारयेन तथा। जो भगवान विष्णु को मानने वाले हैं वह भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अब विष्णु का मतलब कृष्ण भी है, राम भी है। जो भगवान विष्णु को मानते हैं। दूसरा, जितने भगवान गणेश जी के उपासक हैं, जितने देवियों के उपासक हैं, जो शक्ति के उपासक हैं और जो सूर्य के उपासक हैं, ये सब रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। विशेषण शिव भक्तो, विशेष रूप से शिव भक्त को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वेद से हट करके, शास्त्र से हट करके कोई ज्ञान मत दीजिए किसी को। निवेदन करो मैं आपको। एक घटना मैं आपको बताऊं, प्रयागराज की घटना है। प्रयागराज के एक संत हुए ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज।
वो रुद्राक्ष भी पहनते थे, तुलसी माला भी पहनते थे, कमलगट्टे की भी माला पहनते थे। एक दिन सभी वैष्णवों में मीटिंग हो गई। सभी वैष्णव जनों ने कहा ये रुद्राक्ष भी पहनता है, तुलसी माला भी पहनता है, कमलगट्टे की माला भी पहनता है, ये अधिकार एक साथ। पंचायती हो गई भैया। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी को बुलाया गया। बड़े विद्वान संत थे। बिठाया गया सबके सामने, कहा कि तुम ये अपराध क्यों कर रहे हो? उसी गले में रुद्राक्ष, उसी गले में तुलसी, उसी गले में कमलगट्टे की माला, ये क्यों कर रहे हो? महाराज जी ने बड़ी सुंदर उत्तर दी। महाराज जी ने कहा, भैया स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये कंठ लग्न तुलसी, जिनके गले में तुलसी की माला होती है, और नलिनाक्ष माल, नलिनाक्ष मतलब रुद्राक्ष की माला, अक्ष, अक्ष अर्थात रुद्राक्ष की माला, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये वह ललाट पटले लस दुर्ध पुंड्र, जो गले में तुलसी धारण करता हो, कमलगट्टे की माला धारण करता हो, रुद्राक्ष की माला धारण करता हो, और जिनके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड है अर्थात वैष्णव तिलक लगा हुआ है, ऐसे वैष्णव जन का केवल दर्शन ही भुवनानि मासु पवित्रम यन्ति। ऐसे वैष्णव के दर्शन करने से ही हमारे सप्त जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं, हमारा निज जीवन का पाप समाप्त हो जाता है। भाई जो रुद्राक्ष पहना हो, जो तुलसी पहना हो, जिनके मस्तक पर वैष्णव तिलक हो, जिनके दोनों बाहों में शंख और चक्र के चिन्ह हो, केवल दर्शन मात्र से हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। दर्शन करिएगा भैया। इसलिए ना तुलसी की माला पहन सकते हैं आप, रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। आपने धर्म सम्राट जगतगुरु करपात्री जी महाराज का नाम सुना होगा। जगतगुरु करपात्री जी महाराज ये तीनों धारण करते थे, तुलसी भी पहनते थे, रुद्राक्ष भी पहनते थे, और कमलगट्टे की भी माला धारण करते थे। पहन सकते हैं। अच्छा, ये भगवान शिव का ही स्वरूप होता है रुद्राक्ष। हाँ, आपने सब देखा होगा। एक मुखी रुद्राक्ष किस किसने देखा है? अच्छा, एक मुखी रुद्राक्ष हाथों पर कर, एक मुख रुद्राक्ष का। अच्छा, वाह, आप सबने दर्शन किया। अब निवेदन कर दूं, एक मुखी रुद्राक्ष का प्राकट्य कैसे होता है? एक मुखी रुद्राक्ष 1000 किलोमीटर के अंतर्गत 100 हजारों वर्षों में, निवेदन करूं, सहस्त्र वर्षों में, 1000 वर्ष में एक बार इनकी वृक्ष उगती है। एक बार, 1000 साल में एक बार उगता है। और इस वृक्ष में केवल 3 ही फल होते हैं, 3 फल। पूरे जीवन काल में वह वृक्ष 3 ही फल देता है। एक मुख्य रुद्राक्ष की बात कहूं, एक फल टूट करके आकाश को चला जाता है, एक फल टूट करके पाताल को चला जाता है, एक स्वर्ग चला जाता है, एक पाताल चला जाता है, एक बचता है, वो करोड़ों अरबों में किसी भाग्यशाली को प्राप्त होता है। हाँ। और रुद्राक्ष समझिएगा, लोग अब अभी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष ना चपटा होता है ना लंबा होता है। रुद्राक्ष आंवले के आकार का होता है, ऐसे ऊपर थोड़ा चपटा होता है, चने के आकार का गोल होता है रुद्राक्ष। चपटा रुद्राक्ष आजकल लोग ऑनलाइन खूब मंगाते हैं, सोने जड़े हुए, चांदी जड़े हुए हैं। एक मुखी रुद्राक्ष खूब प्रोडक्ट बिक रहा है और हम मंगा मंगा करके पहन रहे हैं। नहीं मेरे भाई बहन, रुद्राक्ष गोल ही होता है। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है ना, वो भगवान शिव का प्रतीक होता है। प्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव ही माने जाते हैं। इनको धारण करने से भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। 2 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो भगवान अर्धनारीश्वर का प्रतीक होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष, इनको धारण करने से क्या होता है? विशेषतः रुद्राक्षो गोवधनम नास्ते, शिव पुराण कहता है। जिस व्यक्ति से गोवध हो चुका है,
गौ की हत्या हो गई है, किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई है, बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो गया है, उस व्यक्ति को 2 मुखी रुद्राक्ष के जल से स्नान कराना चाहिए। सब पाप समाप्त हो जाता है भैया। 3 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ना, अग्नि का स्वरूप होता है, अग्नि। इनको धारण करने से संपूर्ण विद्याएं प्राप्त होती है। 4 मुखी रुद्राक्ष होता है, वो ब्रह्मा जी का प्रतीक होता है, और इनको धारण करने से अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त होता है। धन भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, काम भी जीवन में हो, और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से ब्रह्मा जी का स्वरूप, 5 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो काल अग्नि का प्रतीक होता है। इनको धारण करने का मतलब क्या, हमारे जो दूषित अन्न जो होते हैं, मेरी प्रार्थना है आप सबसे, हर किसी के यहाँ आपको भोजन नहीं करना चाहिए, किसी के घर का भी अन्न आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। निवेदन करूं आपको, हाँ, नीचे नीचे वहां भगवान है, ठीक है भगवान यही है, मैया अपवित्र अन्न को समाप्त करते हैं। निवेदन करूं आपको, ब्राह्मणों को विशेष रूप से न पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये बात हमने कब जानी बताएं आपको, हम शिव पर उस समय नहीं पढ़े थे। एक बार हम वृंदावन गए, तो श्रीधाम वृंदावन जब जाते हैं तो मलुक पीठ जाते हैं, वहां की प्रसादी बड़ी प्यारी होती है। परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री राजेंद्र दास जी महाराज, मैं उनके श्री चरणों पर वंदन करूं। तो एक बार महाराज जी के दर्शन के लिए गए, उस समय महाराज जी बाहर जा रहे थे, तो किसी ब्रजवासी के यहाँ प्रसाद प्राप्त होनी थी, तो महाराज जी निकल गए, थोड़ी दूर पैदल चल के गए, उसके बाद कुछ मंगाया उन्होंने। उनके साथ एक स्वामी जी रहते हैं, स्वामी रामदास जी महाराज, तो उनसे हमारी थोड़ी बात हो रही थी। तो उसी समय महाराज जी ने कहा कि जाओ लेकर के आओ, तो दौड़ करके गए और एक वस्तु ला करके दी महाराज जी को। ध्यान से सुनिएगा। तो हमने उनसे पूछा, भैया महाराज जी ने कौन सी वस्तु मंगाई आपसे? अब जिज्ञासा होती है। तो उन्होंने कहा, नारायण पंचमुखी रुद्राक्ष भूल गए थे, उनको मंगाया। तो हमने कहा इनसे क्या होता है? कहा कि हम जिनके यहाँ प्रसादी लेते हैं ना, उनके यहाँ के अन्न में दोष अगर हो, देखो अन्न में दोष नहीं होता, कमाए हुए जो अन्न होते हैं, जैसे अन्न में दोष नहीं, हमने क्या दे करके अन्न कमाया है, या कभी कभी हमारी अपवित्रता भी दिखी जाती है। अग्नि कभी अपवित्र नहीं होता है भैया, अन्न कभी अपवित्र नहीं होता है। देने वाले का भाव अगर अपवित्र हो तो ये भी उचित नहीं है। तो उसने कहा कि अन्न के, अपवित्र अन्न के जो पाप होते हैं, उनको पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से वो पाप नहीं लगता, वो नष्ट हो जाता है। तब हमको उस समय पता चला। फिर बाद में हम जब हमने शिव पुराण पढ़ना प्रारंभ किया, तब हमको ये बात पता चली कि हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोजन करने जब जाते हो तो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। निवेदन करो मेरे भाई बहन। 6 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो कार्तिकेय जी का स्वरूप होता है। सड़ानंद भगवान कार्तिकेय जी, इनको दाहिने भुजा में धारण करना चाहिए। हाँ, 7 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो अनंग स्वरूप होता है, कामदेव का स्वरूप होता है। इनको धारण करने से ना घर में दरिद्रता नहीं आती। जिनके घर खर्च अधिक होता है, पैसे आते तो हैं लेकिन हाँ, उस व्यक्ति को, जिनको धन संचय करना हो, उनको अपने घर में 7 मुखी रुद्राक्ष रखना चाहिए। हाँ, घर की दरिद्रता समाप्त होती है और मां लक्ष्मी का संचय होता है 7 मुखी रुद्राक्ष को रखने से। और मैं तो कहूं केवल गले में ही धारण मत करिएगा, अपने घर में भी रख करके आप उनका पूजन करिए। 8 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो अष्ट भैरव का प्रतीक होता है। 8 भैरव बताए गए हैं ना, असतांग भैरवाय नमः, रुरु भैरवाय नमः, उन्मत्त भैरवाय नमः, क्रोध भैरवाय नमः, चंड भैरवाय नमः, कपाल भैरवाय नमः। ये भैरव के प्रतीक है।
इनको धारण करने से मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। नौमुखी रुद्राक्ष जो होते हैं ना भैया, माँ नव दुर्गा का प्रतीक होता है। चंद्रघंटा, शैलपुत्री, कात्यायनी, माँ दुर्गा, कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, महागौरी, स्कंद माता, कालरात्रि, ऐसे माँ नव दुर्गा। इनको धारण करने से क्या होता है? भगवान शिव जी कहते हैं इनको धारण करने से लोग मुझे ही प्राप्त कर सकते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो सभी कामनाओं को देने वाला होता है। भगवान के 10 अवतार ही 10 मुखी रुद्राक्ष है। भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना ये विजय सूचक होता है। अगर मुकदमा में आपको हार मिल रही हो, आप अपनी जगह सही हैं, कोर्ट कचहरी के मामले खूब चल रहे हैं, आप हार की कगार में हो, अगर आप हार रहे हो, अगर आप अपनी जगह सही हो, अगर आपका कर्म सही है, अगर आप उस स्थान पर सही हो, तो आपको 11 मुखी रुद्राक्ष की पूजन करनी चाहिए। उनसे शिव की विशेष कृपा होगी आपके जीवन में। हारने वाला भी जीत जाता है भैया, और हराने वाला को भी जिताने वाले मेरे महादेव ही तो है। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये सब ना 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करते थे। पृथ्वीराज चौहान, ये सब 11 मुखी रुद्राक्ष शिव की कृपा शुरू से बनी हुई है। पहले हमारे भारत में ना रामकृष्ण जी की विग्रह स्वरूप नहीं हुआ करते थे, केवल शिव जी की स्थापना होते थे। मुगलों ने सभी मंदिरों को जब नष्ट कर दिया था तो भगवान शिव की ही विशेष पूजन होती थे। हाँ, आप कभी बनारस जाएंगे वर्मा जी, तो आप ना घर घर में आप शिवलिंग देखेंगे। आप किसी घर में जाकर के देखिएगा, बड़े दिव्य दिव्य शिवलिंग स्थापित है। हाँ, जिस समय मुगलों ने जब आक्रमण किया था तो सबने भगवान शिव को छुपाया था, कोई वस्त्रों में तो कोई कुछ और वस्तु सामग्री ढक करके। और आज फिर इसलिए काशी हमारे देश की धार्मिक राजधानी है। हाँ, आप काशी जाएंगे ना, तुलसीदास जी काशी में, कबीरदास जी काशी में, सूरदास जी काशी में, रैदास जी काशी में, धार्मिक राजधानी है। कल हम आपको बनारस की बात बताएंगे, काशी विश्वनाथ की विशेषता के विषय में निवेदन करेंगे। तो मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था कि 11 मुखी रुद्राक्ष विजय का प्रतीक है, 12 मुखी रुद्राक्ष आदित्य का प्रतीक है, 12 आदित्य, इनको जटा में पहनना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देवी का प्रतीक है, इससे घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। और 14 मुखी रुद्राक्ष ना भैया एक मुखी रुद्राक्ष के ही समान होता है। और शिव महापुराण के अनुसार कभी भी ना रुद्राक्ष को खरीद करके नहीं पहनना चाहिए। आप रुद्राक्ष खरीद रहे हो फिर तुरंत धारण कर लिए, नहीं भैया। आप खरीद लिए हो रुद्राक्ष को तो पहले उनका अभिषेक करिए। कल इसी स्थान पर प्रातः रुद्राभिषेक किया जाएगा। रुद्राक्ष की माला का भगवान शिव जी के साथ अभिषेक करेंगे और वही रुद्राक्ष की माला आप सबको वितरित की जाएगी। कल अभिषेक होगा और परसों वितरित की जाएगी, परसों। तो 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के ही प्रतीक होते हैं। अच्छा, इनको धारण करने के विधान बताए गए हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष को धारण करिए, ओम ह्रीम नमः मंत्र है। 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, ओम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम क्रीम नमः। ऐसे 14 मुखी तक है, और 14 मुखी से अधिक रुद्राक्ष नहीं आता। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, गुरुजी हम 16 मुखी रुद्राक्ष रखे हैं। हमने कहा 50 मुखी रख सकते हो। आजकल तो केमिकल से भी ऐसे बना लेंगे, संतरे के आकार का रुद्राक्ष रखते हैं लोग। 50 लाइन खींच दिए, हो गए 50 मुखी। प्रार्थना है मेरे भाई बहन, रुद्राक्ष अब जब धारण करे हैं तो इन नियमों का, और यहाँ स्पष्ट कहा गया शिव महापुराण में, बिना मंत्रेण यो धारये रुद्राक्षम माननः संयाति घोर नरकम यावत इंद्र चतुर्दशी। शिव महापुराण कहता है जो बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करता है
आप रुद्राक्ष लाइए, अभिषेक करिए, फिर किसी ब्राह्मण के द्वारा अभिमंत्रित करिए उस रुद्राक्ष को, फिर आप धारण करिए। हाँ, जो बिना मंत्र के धारण करता है ना भैया, वह संयाति नरकम घोर यावत इंद्र चतुर्दशी। 14 इंद्रियों के जन्म काल तक, 14 इंद्रियों के जन्म काल तक उनको नरक मिलता है। दर्शन करिएगा, ये भगवान शिव की भाव है। और यही भगवान सदाशिव हैं जो रुद्राक्ष रूप में हमें दर्शन देते हैं। अच्छा, रुद्राक्ष धारण करने की विधि भी बताई गई है। कभी भी ना सम रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए जो एक बार में विभाज्य हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8। सदैव ना विषम में रुद्राक्ष पहनिए आप। विषम 1 है, 3 है। और कभी भी काले रेशम में रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। हाँ। या लाल रेशम में धारण करिए या पीली रेशम में आप रुद्राक्ष पहनिए। हाँ। मासिक धर्म में रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। अपवित्रता में रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। हाँ। रुद्राक्ष धारण करने से हमारा मन शांत होता है। जिस बच्चे को खूब बार बार नजर लगता है ना, उस बच्चे को रुद्राक्ष धारण कराना चाहिए या रुद्राक्ष का जल पिलाना चाहिए। आदि आदि और कितनी बात बताएं हमको। बस हाँ, पवित्रता का ध्यान रखें आप जब रुद्राक्ष धारण करें तो। यही भगवान शिव का स्वरूप भी है। अरे ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा। और बोले विश्वनाथ भगवान की जय। गा लीजिएगा बड़ी भाव से। गा लीजिएगा। ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। अरे ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा। गाइए बड़े भाव से। ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा। गाली से बड़े भाव से जय हो। बोली विश्वनाथ भगवान की जय हो। दीन दुखियों को सुख देने आया, जंगलों पहाड़ों में डेरा वो जमाया। दूजा नहीं कोई ब्रह्म दिखाया, हरि ओम मंत्र का
पाठ वो पढ़ाया, दिन दुख को तूने हंसाया है जब वो रे, दिन दुखी को तूने हंसाया है जब वो। हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे शंकर जैसा और। ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा। गाली जगह दोनों हाथ पसार करके बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तन मन धन सब क्षण में लुटाया, निष्काम मंत्र का पाठ वो पढ़ाया। तन मन धन सब क्षण में लुटाया, निष्काम मंत्र का पाठ वो पढ़ाया। भोले महादानी तूने अलग जगाया, हम जैसे भक्तों को गले से लगाया। मेरे जीवन के अंधियारा हो गया है अब तो भोर, मेरे जीवन के अंधियारा हो गया है अब तो भोर। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर, ऐसा ज्ञान सुनाया कि मचा है जग में शोर। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। हाँ हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और, हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। मेरे शंकर जैसा और, शंकर जैसा और। मेरे बाबा जैसा और, बाबा जैसा और। मेरे शंकर जैसा और, शंकर जैसा और। मेरे बाबा जैसा और। मेरे बाबा जैसा और। हुआ न कोई होगा मेरे बाबा जैसा और। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। और निवेदन करो, भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा कि पार्वती सबसे प्रेम रुद्राक्ष। संत महात्माओं ने पूछा, आज सनक सनंदन सनत कुमार नंदीश्वर से पूछा कि महाराज भगवान शिव के परिवार कैसे हुए। भगवान शिव ने विवाह पार्वती जी से की। हमने ऐसा सुना कि मां गंगा को भी भगवान शिव ने स्वीकार किया था। ध्यान से सुनिएगा, मां पार्वती दो बहनें थे, दो बहनें। मां पार्वती जी छोटी थी और मेरी मां गंगा बड़ी थी। और मां गंगा भी बहुत प्रेम करती थी भगवान शिव जी से। क्या प्रेम था? कहा भगवान शिव ही हमें पति के रूप में प्राप्त हो।
कभी कभी ना माँ पार्वती को डर लगने लगता था कहीं इनके ना हो जाए। डर बना रहता था कहीं ज्यादा अगर प्रेम कर दे तो इनके ना हो जाए। तो एक दिन माँ पार्वती ने अपनी चालाकी दिखाई। एक दिन दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ और दुर्वासा ऋषि जब आए तो पार्वती जी ने गंगा से कहा, ए बहन, दुर्वासा ऋषि को खुश करने का एक ही माध्यम है। बोले क्या? जो उनके सिर पर जल डाल दे, जल चढ़ा दे, बड़े गदगद हो जाते, बड़े खुश हो जाते हैं, फिर जो मांगोगे वो वरदान मिलता है। अब गंगा तो बड़ी भोली थी। एक बात कहूं आपको, जो व्यक्ति आप पर बहुत भरोसा करता है ना, जो आपकी हर बातों को स्वीकार करता है, हर बातों को मानता है, उस व्यक्ति से जीवन में कभी छल मत करना। जो आपके झूठ को भी सच मानता है ना भैया, ऐसे व्यक्ति से छल मत करना कभी। अगर वह व्यक्ति आपसे दूर हो जाएंगे ना, तो फिर वैसे व्यक्ति और नहीं मिल पाएंगे आपको। हाँ, कोई आपका सम्मान कर रहा है, कोई आपकी बातों को स्वीकार करता है, विचार करिएगा, उनसे कभी छल मत करिएगा। आज मां गंगा ने स्वीकार कर लिया, कहा कि सत्य होगा। और जैसे दुर्वासा ऋषि आए, मां गंगा ने देखा, आ गए। मैया पार्वती छुप करके देख रही है, देखो करते क्या है। तो लोटे में जल ले करके हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई आ जाए तो लोटे में जल डालते हैं। कैसे डालना चाहिए जल? कुछ लोग इतने जोर से डालते हैं कि पंडित जी की धोती, हाँ, पूरी मिट्टी पंडित जी तक, आसपास जितने, ऐसे जोर से। मैं एक निवेदन करूं, जल डालने का तरीका, 3 बार घुमाइए लोटे को, 1 2 3। पहले अपने दाहिनी ओर थोड़ी सी डालिए, ठीक है, दाहिनी ओर, उसके बाद बाईं ओर, उसके बाद बड़ी पतली सी धार, फिर ऐसे डालिए, फिर दाहिने, फिर बाएं से दायां, 3 बार घुमाए लोटे के जल को, दाहिने डालें, बाएं डालें, फिर जिधर दूसरी बार डाले हैं वहीं से ले जा करके उस कोने से लेकर के उस कोने तक थोड़ा सा जल डालिए। ये स्वागत करने का क्रम है। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। हाँ। हमारे अगर अपराध है दैहिक भाव से, दैविक भाव से और भौतिक भाव से, तो ये अपराध क्षमा हो रहा है हमारा। आपका स्वागत है इस पवित्र घर में, समझिएगा भैया। तो गंगा मैया लोटे में जल ली, नीचे डालना चाहिए। पार्वती ने कहा था कि सर में डालना है, तो गंगा मैया सीधे सर में डाल दी। अब एक बात बताओ, आपके घर कोई मेहमान आए और उनके सिर में ही जल डाल दोगे तो मेहमान क्या कहेगा? पागल तो नहीं हो गया तू? ये क्या कर रहा है? और वो भी दुर्वासा ऋषि, जिनसे दूर ही वासा ठीक है, पास वासा बिल्कुल ठीक नहीं। और दुर्वासा जी ने ऐसे गुस्सा किया, कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे सिर के ऊपर जल डाल, जा, हम तुम्हें अभी श्राप देते हैं, तू जल हो जा। और तब से मेरी माँ जो गंगा थी ना, वो जल बन गई। तब से मेरी माँ गंगा जल हुई है भैया। बोले गंगा मैया की जय। अब माँ पार्वती तो बड़ी खुश हुई, लेकिन दुर्वासा जी ने जो श्राप दिया, दुर्वासा जी चले गए, लेकिन उसी स्थान पर भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, तुमने सर्वथा अनुचित किया है। गंगा तुम इनकी बात में आ गई, जाओ पार्वती, हम तुम्हें श्राप देते हैं। हमने वचन तो दिया है आपसे विवाह करने का, हम विवाह तो करेंगे, लेकिन आपसे और हमसे एक भी संतान का जन्म नहीं होगा। और गंगा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, आपसे और हमसे 5 पुत्रियां और 6 पुत्र होंगे। अब दर्शन करिएगा, आप सबको कथा विदित भी होगी कि भगवान शिव जी और मेरी मां पार्वती एक बार एक गुफे में एकांतवास कर रहे थे। देवताओं ने मन में विचार किया, भगवान ऐसे एकांतवास करते रहे
तो फिर तारकासुर से हमारी रक्षा कौन करेगा? तारकासुर से रक्षा का मतलब जब तक भगवान शिव के एक भी संतान नहीं होंगे और वही संतान तारकासुर को मारेगा। तो देवताओं ने निर्णय लिया और देवता चले गए जहां भगवान शिव और मां पार्वती का एकांतवास था। दर्शन करिएगा भैया, इस समय एकांतवास में भगवान शिव की शक्ति स्खलन होने लगा था। मां पार्वती जी हैं, भगवान शिव की शक्ति निकल रही है, वीर निकल रहा है। दर्शन करिएगा, देवता उसी समय पहुंच गए। और मेरे भाई बहन, मां पार्वती चुपचाप शर्मा करके अंदर चली गई। भगवान शिव जी भी मौन होकर के अंदर गए, लेकिन मां पार्वती को बड़ा बुरा लगा। कहा कि मुझे मां बनने का सुख मिलना चाहिए था, वह भी सुख प्राप्त नहीं हो पाया। जाओ देवताओं, मैं तुम सबको श्राप देती हूं, आज से तुम सब निसंतान हो जाओगे, तुम देवताओं के भी संतान नहीं होंगे। इधर मां पार्वती जो चली गई, लेकिन जो शक्ति गिरी हुई है जमीन पर, उनको अग्नि देवता से कहा कि एक काम करो, आप कबूतर बन जाओ और कबूतर बनकर उस शक्ति को स्वीकार करो। और भैया, अग्नि देवता कबूतर बने और उस शक्ति को उनको में धारण किया। और भगवान शिव की शक्ति है, पूरा शरीर जलने लगा। शरीर जल रहा है, अग्निदेव विचार करने लगे, मैं सबको जलाने वाला स्वयं जलने लगा, मेरी रक्षा कौन करेगा? और अग्नि देवता कबूतर बन करके वहां से गए और सीधे गए ठंडे प्रदेश की ओर, हिमालय की ओर। और हिमालय में उसी शक्ति को, जहां से गोमुख निकलता है, गंगा का स्थान, वहीं उस शक्ति को कैद कर दिया, मुख से निकाल दिया। और वही शक्ति गोमुख से बहता हुआ नीचे आया। और दर्शन करिएगा, वही शक्ति गंगा की धारी में जब चलने लगे तो भगवान जी शिव के शक्ति के 6 भाग हो गए। और निवेदन करूं, यही 6 भाग 6 पुत्रों के रूप में सुनिश्चित हुए। 6 पुत्र हो गए भैया। और इन्हीं 6 पुत्रों को कुछ कृतिकाओं ने, 6 कृतिकाओं ने अपने पास रख लिया। निवेदन करूं, अपने पास उन कृतिकाओं ने उन पुत्रों को रखा है। अलग अलग पुत्रों का विभाजन हुआ है। और एक और निवेदन करूं मैं आपको, सप्त ऋषियों की नारियां, मैंने यह भी कथा सुनी। एक बार सप्त ऋषियों की नारियां कार्तिक माह में प्रातः स्नान करने के लिए जा रही थी। तो जब वो नारियां प्रातः स्नान करने जा रही थी, तो भगवान शिव जी का जो तेज था वो गंगा जी के एक कोने में आकर के इकट्ठा हो चुका था। और इतना तेज था कि अब देखेंगे, कार्तिक में जब ठंडी लगती है तो हम किसी जगह अग्नि जला करके उनका तपन करते हैं। तो उन ऋषियों को लगा कि शायद, उन ऋषियों की नारियों को लगा कि शायद कहीं अग्नि जल रहा होगा। और वो उस शक्ति के पास पहुंच गई, क्योंकि वहां से आग आ रहा है। तो जब वो नारियां पहुंची, वो जब ऋषि पत्नियां पहुंची, तो ऋषि पतियों ने देखा ये तो अग्नि नहीं, तो अग्नि नहीं, जैसे ही मुंह खुला देख करके कि ये यहाँ पे अग्नि किस बात की निकल रही है, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे आश्चर्यचकित होकर के मुख खोले, तो वहां से उसी शक्ति का जो कुछ द्रव्य थे, जो कुछ अंश थे, उन कृतिकाओं के मुख के अंदर प्रवेश किया, उन ऋषि नारियों के मुख के अंदर प्रवेश किया। और जितने ऋषि नारियां थी ना, वह भी गर्भवती हो गई। निवेदन करूं, एक दृष्टि में भगवान कार्तिकेय जी को ऋषि नारियों के भी पुत्र माने जाते हैं। हाँ, और जैसे ही उन ऋषि नारियों ने उस संतान को अपने गर्भ से बाहर निकाला, तो उस संतान को कृतिकाओं ने अपने पास रख लिया। यह भी कथा मिलती है। तो अलग अलग संतान को रखी हुई कृतिकाएं, नारद जी ने बताया, मां पार्वती से कहा कि मैया आप ज्यादा चिंता मत करिए, आप क्षोभ मत करिए, आपके पुत्र हैं उन कृतिकाओं के पास, चलिए आपको मिलाऊं। और भगवान नारद जी पहुंचे हैं मेरी मां के साथ, और उन कृतिकाओं के पास ले जा करके मां को उपस्थित करवाया। कृतिकाओं ने हाथ जोड़ा, कहा कि मां आपकी बड़ी कृपा हुई,
आपने बड़ी कृपा की जो आज आप हमें दर्शन देने आए हैं। माँ पार्वती ने कहा कि मैं आप सबसे एक याचना करने आई हूं। क्या याचना? जो मेरे पुत्र हैं, पूरी बात बताई मेरी माँ ने। हाँ, जो आपके पास है ना कृतिकाओं, वही मेरे पुत्र हैं। कृपा करके मेरे पुत्र मुझे वापस कर दो। कृतिकाओं ने उन सभी पुत्रों को मां को प्रदान किए। और दर्शन करिएगा, जब 6 पुत्रों को मेरी मां ने अपने पास लिया, मां पार्वती ने कहा इन 6 को का लालन पालन में अलग अलग कैसे कर सकती हूँ, इनको एक होना पड़ेगा। तो मेरी मां पार्वती ने जोर से गले लगाया और इतने जोर से दबाया कि ये जो 6 पुत्र थे वो 6 नहीं बल्कि 1 हो गए। केवल शीश ही उनके 6 बचे रहे, अपितु वो पूरे 1 हो गए। और यही 6 मुखों वाले हमारे भगवान कार्तिकेय जी हुए। बोले कार्तिकेय भगवान के जय। और भगवान गणेश जी की कथा तो आप सुने ही है। मां पार्वती की एक सहेली थी जिनका नाम था विजया। मां पार्वती की सहेली ने कहा कि पार्वती, भोलेनाथ के पास तो खूब सिक्योरिटी है, खूब उनके आसपास खूब सेवक है, आपके पास कोई नजर नहीं आता। मां ने कहा है ना हमारे, कौन? नंदी। अच्छा, प्रभु ने हमारे लिए नियुक्त किया नंदी को। आपकी बात हर बात मानता है नंदी? बोले हाँ मानता है। तो कहा कि एक प्रैक्टिकल करके देखो। और आप सबको विदित है, मां पार्वती एक बार एक भवन के अंदर, बड़ा सुंदर भवन बनाया था मेरे भगवान शिव जी के द्वारा, जिसके अंदर झरने थे, पहाड़ थे, हाँ, हर सुख था जो मेरे महादेव ने दिया था। मेरी माँ उसी भवन के अंदर जल क्रीड़ा कर रही थी और नंदी से कहा था कोई आ जाए तो उनको अंदर आने मत देना, चाहे कोई भी आ जाए, यहां तक से भगवान शिव भी आ जाए ना तो भी उनको रोक लेना। लेकिन नंदी नहीं रुक पाया। स्वामी की इतनी ताकत कहां होती है सेवक की जो स्वामी को रोक सके भैया। अंत में भगवान शिव जी अंदर प्रवेश कर गए। मां को बड़ा बुरा लगा। मां ने निर्णय लिया, हमारा खुद का अगर संतान होता तो अंदर आने नहीं देता। ये बेटा भले ही है, देखो किसी को हम बेटा कहते हैं, बेटा के समान होता है, किसी का परिचय देते हैं, ये हमारी माँ के समान है, माँ के समान है, माँ नहीं है, ये बेटे के समान है बेटा। माँ ने विचार किया ये उनके समान ही है और समान कभी इधर हो जाए उधर हो जाए, इसलिए खुद का अगर कोई बेटा हो तो समझ आए। और मेरी माँ ने अपने शरीर के उपटन से एक बच्चे का निर्माण किया, यही उन्हीं में प्राण डाला गया और इसी बालक को जीवित किया गया। यही भगवान गणेश जी हुए। फिर चौकीदार बनाकर के गणेश जी को रखा गया। आप सबको कथा विदित है, गणेश जी ने भी सबको रोका। अंत में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से खूब युद्ध किया। भगवान शिव को अच्छा नहीं लगा। कौन बालक है जो अपने से बड़ों के साथ भी लड़ता है? भगवान शिव गए। भगवान शिव से इतनी संवाद, इतनी वाद विवाद हुई कि भगवान शिव ने त्रिशूल उठा करके उस बच्चे का गला ही काट दिया। और जब गला काटा सुना, पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहाँ पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहाँ बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। ये नाम नहीं, ये दरअसल पद है। ये पद है। हम 11 दिनों तक से जिस भगवान की पूजन करते हैं, ये दरअसल पद है, गणेश पद। जैसे कोई विधायक होता है, सांसद होता है, पार्षद होता है, तो पार्षद क्या होता है? पद है। वैसे गणेश पद है। अभी जिस गणेश के हम पूजन करते हैं ना, उस गणेश का नाम है हेरंब गणेश। क्या नाम है? हेरंब गणेश। आप देखेंगे जब पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं ना, जब प्रतिष्ठा करते हैं, तो मंत्र में क्या कहते हैं? ओम हेरंब महेश पुत्र समस्त विघ्न विनाश दक्ष मंगल प्रथम पूजा प्रधान ग्रहण भगवन नमस्ते। हेरंब नाम की गणेश की स्थापना होती है। हाँ,
इंद्र भी पद है। अभी जिस इंद्र की आप हम सब पूजन करते हैं उस इंद्र का नाम है पुरंदर, उनकी पत्नी का नाम है सची। आप जब पूजन करते होंगे तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ये पुरंदर इनका नाम, इंद्र का नाम है कोई भी पूजन में। तो गणेश पद है, समझिएगा। तो भगवान गणेश जी हुए और भगवान कार्तिकेय जी हुए। तो भगवान कार्तिकेय जी गणेश जी संतान है। एक निवेदन करो, एक दिन भगवान कार्तिकेय जी गणेश जी जब थोड़े बड़े हो गए तो दोनों में निर्णय हुआ। क्या निर्णय हुआ? मैया पार्वती जी ने यह बता दिया था कि बेटा तुम्हारी शादी पहले होगी गणेश जी से, और भगवान शिव ने कहा कि बेटा तुम्हारी पहले होगी, तुम बड़े हो। अब दोनों लड़ने लगे, हमारी शादी पहले करें, हमारी शादी। तो माता पिता के सामने ही कहते थे हमारी शादी आपने कहा था ना मैया, हमारी। भगवान कार्तिकेय जी ने कहा नहीं मैया हमारी शादी, हम बड़े हैं। अब निर्णय कौन करे? एक बात बताएं, घर में जब बच्चे बात नहीं सुनते ना तो बाहर वालों का सहारा लेना पड़ता है। अब बाहर वाले कौन? नारद जी महाराज आए, नारायण नारायण नारायण। नारद जी जब आए तो नारद जी ने समझाया, कहा कि बेटा ज्यादा लड़ाई मत करो, दोनों भाई हो। कहा कि महाराज हमारी शादी पहले होगी। कार्तिकेय जी ने कहा हमारी शादी। नारद जी ने कहा एक शर्त है। क्या शर्त रखा गया? कि जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा पहले, उन्हीं की शादी पहले होगी। जो इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर दे। गणेश जी कार्तिकेय जी तो बड़े गदगद हो गए, हमारे पास तो एरोप्लेन है, हम तो जल्दी परिक्रमा कर लेंगे। लेकिन गणेश जी देखने लगे चूहा को, मूसक से कहा अब तुम्हारा क्या होगा प्रभु, हम एक तो वैसे धीरे धीरे चलते हैं और एक एक कृपा और आपकी बताएं प्रभु, एक तो आप ऐसे इतने वजन हैं, कैसे चलेंगे? तो दर्शन करिएगा, एक लाइन खींची गई, कार्तिकेय जी गणेश जी को खड़ा किया गया। नारद जी ने कहा हम जैसे कौशन दे, जैसे कहे 1 2 3 उड़ना, और जैसे ही कहा गया कि चलिए 1 2 3 4 तुरंत उड़े। अब उड़े कौन? कार्तिकेय जी उड़े। अब गणेश जी थोड़ा ना उड़ सकते हैं। गणेश जी ने मन में विचार किया हे भगवान अब क्या करूं, हे भगवान क्या करूं। तो गणेश जी ने निर्णय ले लिया, क्या? मां पृथ्वी है, पिता आकाश है, और जो माता पिता की परिक्रमा कर लेना भैया उनको सब कुछ मिल जाता है। और गणेश जी ने निर्णय ले लिया और भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की। बोले अपने अपने माता पिता की जय। एक निवेदन आप सबसे करो मेरे भाई, जब तक आपके माता पिता आपके साथ हैं, जब तक साथ है तब तक ना आप भगवान को ज्यादा खुश करने की कोशिश मत करना। जब तक आपके माँ बाप हैं, आपके साथ हैं, आप प्रयास करिए कि आपके माता पिता संतुष्ट रहे। बिराजी अग्रवाल जी, हम खूब तीर्थ करते हैं, खूब धर्म करते हैं, खूब दान करते हैं, लेकिन अगर आपके माँ बाप घर में संतुष्ट नहीं हैं तो वैसा दान ऐसा तीर्थ कोई मतलब का नहीं। एक निवेदन करूं आपको, आपने एक पुंडलीक भक्त की कथा सुनी होगी। पुंडलीक जो पंढरपुर में रहते थे, आप सबका ध्यान चाहूंगा। माता पिता के प्रति हमारा भाव कैसा हो। देखो, जो पुत्र अपने माँ बाप को संतुष्ट कर लेता है इस जन्म में, उनको तीर्थ करने की जरूरत नहीं है, उनको भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माँ बाप आपसे संतुष्ट है, अगर आपके माँ बाप ही आपसे संतुष्ट है ना भैया, तो कितने दान कर लो, कितने धर्म कर लो, कितने तीर्थ कर लो, कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ। घर में माँ को
हमने भोजन नहीं दिया, मरने के बाद उनके नाम से भंडारा करा रहे हैं। पिताजी को हम उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं और चारे के सामने पिताजी का खूब सम्मान कर रहे हैं। नहीं भैया, एक साड़ी नहीं दिया है अपनी माँ को और पैदल जा रहे हैं डोंगरगढ़ चुनरी चढ़ाने के लिए। क्या स्वीकार करेगी माँ? संभव ही नहीं है ऐसा। तो पुंडरीनाथ जी महाराज जहां विराजते थे पंढरपुर में, वहां पुंडरीक नाम के एक भगत होते, अत्यंत ज्ञानी, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। हाँ, बड़ी कर्कशा। पुंडरीनाथ जी ब्राह्मण तो थे लेकिन अपनी पत्नी के वश में रहा करते थे। हाँ। तुलसीदास कहे गए, सभी से ऐसा कलयुग आएगा, पंडित जन तो मौन रहेंगे, मूर्ख मोह जुड़ाएगा। अभिमानी आडंबर वाला संत यहाँ कहलाएगा, बाप बेटा का दुश्मन होगा, नारी के गुण गाएगा। यही दशा हुई पुंडरीनाथ जी की। एक दिन उनके माता पिता ने पुंडरीनाथ से कहा कि बेटा हमें तीर्थ करा दो, तीर्थ करा दो। और मैं निवेदन करूं, एक पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने माता पिता को तीर्थ कराना। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। जब तक माता पिता है ना, तब तक माँ बाप का खूब सेवा करो, खूब तीर्थ कराओ, खूब भजन कराओ, खूब कथा सुनाओ। हाँ, मैं तो इस बात को अवश्य कहूं कि सुश्री मीना अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग। मैं तो कहूं जीती जी, माँ बाप को जितना आप सुख दे सको दो, लेकिन जब माता पिता ना रहे ना भैया, तो उनको ना भगवान की कथा जरूर सुनाना, जरूर सुनाना। अगर सक्षम आप नहीं हैं तो पुत्र पिता का आत्मज होता है, समझिएगा। पुत्र जो होता है ना, पिता का आत्मज होता है। अगर आप हृदय से अगर भगवान की कथा सुन रहे हो ना, तो आपको नहीं, आपके पिताजी को ज्यादा प्रसन्नता होगी कि मेरा बेटा कथा सुन रहा है, और ये फल आपके पूजनीय पिताजी को प्राप्त होगा, समझिएगा। तो पंढरपुर में पुंडरीक जी महाराज अपने माँ बाप से कहने लगे, माता पिता ने कहा कि बेटा हमें तीर्थ कराओ, हमें तीर्थ कराओ। पुंडरीक जी ने कहा कि हाँ हाँ माँ जरूर कराएंगे, पिताजी जरूर कराएंगे, हाँ आप हम लेकर के चलेंगे। कहा कि बेटा हम तो चल नहीं पाते। कहा हम एक काम करेंगे माँ, आप दोनों को ना अपने कंधे पर बिठा करके ले जाएंगे, जरूर लेके जाएंगे आपको। इतने में उनकी पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा कहाँ ले जा रहे हो बुढ़े बुढ़ियों को, कहाँ जाएंगे इन लोग? देखो भाग्यवान, ये तीर्थ जाने वाले हैं और हम ही तो पुत्र हैं, हम ही तो हैं उनके। कभी कभी ये बात समझनी चाहिए कि एक माँ बाप के लिए ना पुत्र के अलावा कोई और नहीं रहता। दूसरे 56 प्रकार के व्यंजन खिला दे, लेकिन बेटा अगर सूखी रोटी भी अगर अपने माँ बाप को अगर दे रहा है ना भैया, तो माता पिता इससे में ही संतुष्ट होते हैं। हाँ। तो हुआ क्या, उनकी पत्नी ने कहा कि हम भी जाएंगे तीर्थ। पुंडरीक जी ने कहा आप कैसे जाओगे? कहा कि हम आपके कंधे में बैठ करके जाएंगे। और हमारे माता पिता जो है, एक काम करो, इनके गले में ना धोती बांध दो, ये इधर उधर नहीं भटकेंगे, और इनको खींचते हुए लेकर के चले। पत्नी के वशीभूत था भैया वो, ऐसा ही किया। अपने माँ बाप को एक धोती से बांध दिया और अपनी पत्नी को ले जाने लगा। ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं। चले गए तीर्थराज प्रयाग में, और वहां जाकर के एक पंडित जी के यहाँ रुके। पंडित जी के यहाँ रुके हैं, विश्राम कर रहे हैं। रात के 12 बजे थे। अचानक पुंडरीक जी की आंखें खुली। वो बाहर निकल करके जब देखे तो एक दिव्य पुरुष पानी भर रहा था। मुकुट पहन करके एक दिव्य पुरुष है जो पानी भर रहा है उस पंडित जी के घर।
और जब उनकी दृष्टि पड़ी तो 3 देवियां, कोई झाड़ू कर रही है, कोई गोबर का लेपन कर रही है, कोई चौक लगा रही है। पुंडरीक जी को समझ नहीं आया ये कौन है। पुंडरीक जी ने उनसे पूछा, कहा कि आप कौन है महाराज जो मुकुट पहने हुए हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं इस पंडित जी के यहाँ। उस देव ने कहा, मैं और कोई नहीं, मैं ही तीर्थराज प्रयाग हूं। और ये जो 3 देवियां जो सेवा में लगी हुई है ना इस ब्राह्मण के यहाँ, इस पंडित के यहाँ, ये और कोई नहीं, यही गंगा यमुना और सरस्वती है। सब लोग मुझ में आते हैं अपने पाप धोने के लिए, लेकिन मैं यहाँ जिनके यहाँ आप रुके हो ना, ये माता पिता का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त, अपने माँ बाप को भगवान की तरह मानता है, खूब सेवा करता है। सब लोग मुझ में आकर के पाप धोते हैं और मैं अपना पाप इस ब्राह्मण के यहाँ सेवा करके समाप्त करता हूँ, धोता हूँ। पुंडरीक जी रोने लगे। पुंडरीक जी ने कहा, मैं कैसा संतान, कैसा पुत्र, इस तीर्थराज प्रयाग में जीवन भर स्वाहा स्वाहा करता रहा, जीवन भर उपदेशक बन करके रहा, लेकिन मेरे माँ बाप को मैंने ये कष्ट दिया। सुबह हुआ, अपने माता पिता से कहा, पिताजी चलिए अब घर, माता जी चलिए घर, चलिए। कैसे जाएंगे बेटा? कहा, कंधे पर ले जाऊंगा ना पिताजी। हाँ आओ। और बहू वो आई गई और अपने माँ बाप को कंधे पर बिठा करके पुंडरीक जी आगे बढ़ने लगे। इतने में उनकी पत्नी आई। कहाँ जा रहे हो जी? सज धज करके आई। मेला नहीं चलोगे घूमने के लिए? कहा, हम घर जा रहे हैं अपने माता पिता को लेकर के, तुम भी चलो साथ में। कहा, हम कहाँ बैठेंगे? पुंडरीक जी ने कहा, तुम्हारे गले में रस्सी डाल देते हैं, तुम इधर उधर नहीं जाओगी, तुम आओ पीछे पीछे और दर्शन करिएगा भैया। फिर पुंडरीक जी महाराज अपने माता पिता को छोड़ करके कहीं नहीं गए, अपने माता पिता के ही चरण दबाते रहे, सेवा करते रहे, भक्त बन करके हो गए। इसी मात्र पितृ भक्ति को देख करके एक दिन भगवान नारायण स्वयं मां रुक्मिणी के साथ पधारे। किस समय आए हैं? जिस समय चरण दबा रहे हैं पुंडरीक जी। अचानक दृष्टि पड़ी, भगवान आए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, मेरी मां रुक्मिणी जी, लक्ष्मी जी आई हुई है। लेकिन देखा तो, लेकिन इशारों से ऐसे कहा बैठने के लिए, फिर चरण दबा रहे हैं। भगवान नारायण को उतना बुरा नहीं लगा, लेकिन मां लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा। कहा, करे दुष्ट, इतनी समझ नहीं है तुम में, नारायण स्वयं खड़ा हुआ है घर के बाहर और तू अपने। भगवान खड़े हैं, भगवान के पैर दुखने लगे। भगवान जब ऐसे ऐसे करने लगे ना, तो पुंडरीक जी के पास में ईंट पड़ा हुआ था, फेंक दिया, इसी में बैठ जाओ आप, आपका पैर दुख रहा होगा तो मैं माता पिता की सेवा करके आ रहा हूं। अब तो मां लक्ष्मी को और बुरा लगा, बैठने के लिए ईंट ही मिला था और भगवान उनकी बैठक को स्वीकार किए और उसी ईंट पर खड़े हो गए भगवान। और भैया ऐसे खड़े हैं भगवान। हाँ। और जब खड़े हुए ना, जब माता पिता सो गए तो पुंडरीक जी ने जाकर के प्रणाम किया। मां लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, स्वयं भगवान आए हैं और तू ऐसा व्यवहार इनसे कर रहा है। पुंडरीक जी ने कहा कि मैया क्षमा करिएगा, आप दोनों को बुलाया किसने है ये बताइए? मैंने तो आमंत्रण नहीं दिया आपको, मैंने तो नहीं कहा कि आप आइए, क्यों आए हैं आप? मां लक्ष्मी ने कहा कि आपके माता पिता की भक्ति को देख करके हम आपको दर्शन देने आए हैं, दर्शन करिएगा। पुंडरीक जी ने कहा, प्रभु मैं यही तो आपसे कहना चाहता हूँ, आप यहाँ आए हो मेरे माँ बाप की सेवा को देख करके, शायद आपके आने पर मैं अपने माता पिता की सेवा छोड़ करके अगर आपके पास आ जाता तो शायद आप मुझे छोड़ करके चले जाते। प्रभु जिनके कारण आप आए हैं मैं उनकी सेवा कैसे छोड़ दूं? दर्शन करिएगा भैया। हम भगवान को रिझा रहे हैं उनकी सेवा करके, नहीं भैया, अपने माता पिता की सेवा करिए, उनकी आज्ञा के अधीन हो जाइए, भगवान आपके दर तक चल करके आएंगे। एक घर में लिखा हुआ था, मैं एक घर गया, उस घर में लिखा हुआ था जो मुझको याद है
कि मंदिर मस्जिद गिरजा घर में मिलते नहीं भगवान। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में मिलते नहीं भगवान, जिन्होंने हमें पाला पोसा ईश्वर से भी महान। जिन्होंने हमें पाला है, हमें पोसा है, लेकिन फिर भी हम ना अपने माता पिता की बात नहीं मानते। थोड़ा सा हम बड़े क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी संपत्ति क्या मिल जाती है, थोड़ा सा पद क्या मिल जाता है, समझिएगा भैया, हम अपने माँ बाप को ही नकार देते हैं। हाँ, मैं एक बात कहूँ आप सबसे, पत्नी पसंद से तो मिलेगी भैया, लेकिन मां पुण्य से मिलती है। समझिए, माँ बाप का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता भैया, कभी नहीं। अगर माँ कौन है ये अगर जानना हो ना, तो पेट में 3 किलो का पत्थर बांध करके, मैं 9 महीने रखने के लिए नहीं कह रहा, 9 घंटे रख करके देखना, 9 घंटा पता चल जाएगा माँ कौन होती है। और पिता कौन होता है बताएं आपको? पिता वो होता है जो सब खुशी देना चाहता है अपने बच्चे को। जब तक माँ बाप नहीं बनोगे ना, तब तक ये फील नहीं कर पाओगे, और जब माँ बाप बन जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके माँ बाप क्या सोचते हैं आपके बारे में। नहीं तो हम आजकल का समाज, आजकल का कैसा व्यवहार हो चुका है। जिस पिता ने सब कुछ दिया, जिस माँ ने सब कुछ दिया, चंद दिन की यारी किसी के साथ हो जाती है, हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, हम अपने परिवार को भूल जाते हैं। निवेदन करो मेरे भाई बहन, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में। अगर आपके पास माता पिता अब भी है ना, तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं इस दुनिया में। हाँ, माँ बाप के आशीर्वाद को भगवान भी नहीं टालते हैं भैया। हाँ, मैं एक बात कहूं आपको, आप जब बाहर से जब वापस आओगे ना घर, रात में सब सो जाएंगे, सब सो जाएंगे, लेकिन 2 ही ऐसे व्यक्ति होते हैं घर के जो नहीं सोए रहते हैं, आपके माता और आपके पिता। आप रात भर नहीं आओगे ना, रात भर नहीं सोते माँ। हाँ, हम लोग जब बाहर कार्यक्रम में जाते थे, कथाएं से लेट होता ही रहता है, तो रात में जब निकलते हैं कथा विश्राम के बाद, कभी कभी पहुंचते 2 बज जाता है, 3 बज जाता है, 4 बज जाता है, सुबह के 5 बज जाते हैं। माँ नहीं सोती भैया, आप भी कभी अनुभव करिएगा। हाँ, माता पिता के विषय में ना जरूर विचार करना कि माता पिता क्या सोचते हैं। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या माने जिनको औलाद ने मारा। समय से पहले ना माँ बाप बुढ़े नहीं होते हैं, वो तो बच्चे का व्यवहार माँ बाप को बुढ़ा बना देता है। हाँ, समय से पहले माँ बाप कमजोर नहीं होते हैं, वो तो बच्चे उनको कमजोर बना देते हैं। उस वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। भगवान को खुश मत करिएगा, अगर खुश कर सको तो माता पिता को खुश करके देखिए। खुद सोती माँ गीले पर सूखे में तुझे सुलाया, खाती है बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया। अब बोझ समझ कर उससे पाना चाहे छुटकारा। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हो जाती है ना, घर बना लेते हैं नया, माँ बाप से दूर हो जाते हैं। हाँ, क्यों? हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। हाँ, आजकल थोड़ी सी धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद घर बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, ये समझ लेंगे कि हम बड़े हो गए हैं। मैं एक बात कहूं, कुछ लोग कहते हैं ना कि
माँ किनके साथ रह रही है, तो वो कहते माँ हमारे साथ रह रही है। कितने बड़े बेवकूफ हुआ। माँ बाप आपके साथ रहे, आप माँ बाप के साथ रहते हैं। हाँ। कभी मत कहिएगा इस बात को। अगर आप अपने माँ बाप को अपने घर रख भी रहे हो, वो आपका घर नहीं है। अगर वो जन्म नहीं देती, शरीर का एक एक रक्त भी उन्हीं का हुआ है। सदैव अपनी वाणी बदल करके रखिए। आपके घर माँ बाप नहीं, आप माँ बाप के घर रहते हो। अब बोझ समझ कर उससे पाना चाहे छुटकारा, उस वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। माँ बाप की इस ममता का तूने कैसा कर्ज चुकाया, जिसने तुझे जन्म दिया रे उनको तूने ठुकराया। अब बीच भंवर में छोड़े कहीं मिलता नहीं किनारा, उस वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। आप जब नहीं हुए थे ना, तो आपके माता पिता ने खूब भगवान सरजी लगाए थे। ऐसा कोई दर नहीं रहा होगा जहां वो नहीं गए होंगे, जहां वो सर नहीं झुकाए होंगे। जिसने जो कहा वो किया, किसके लिए? तुम्हें पाने के लिए। और आज आप मिल गए हो। जिनकी खुशियों के खातिर रातों को नींद गंवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने अपने प्राणों से भी प्यारा, उस वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। अगर कभी हाथ भी उठा होगा ना आपका अपने माँ बाप के लिए, दुनिया आपको क्षमा कर देगी, लेकिन मेरे महादेव कभी क्षमा नहीं करेगा। समझिएगा। और ये बात कब पता चलेगा बताइए आपको? कभी नहीं। कब चलेगा? तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुमको मालूम पड़ेगी। जब तुम्हारा औलादी तुमसे जब ये बर्ताव करेगा ना, तब पता चलेगा कि माँ बाप पर क्या गुजरती है। उस दिन तू पछताएगा और भटकेगा मारा मारा। अरे उस वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। उस वक्त भला क्या मारे जिनको औलाद ने मारा। अपने माँ बाप को कभी मत भूलिएगा, जीवन में कभी मत छोड़िएगा। क्योंकि माँ बाप अगर है ना भैया, उनसे पूछिएगा। जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछिएगा। हाँ। बोलिए अपने अपने माता पिता के जय। आज भगवान गणेश जी ने निर्णय लिया अपने माता पिता की परिक्रमा करो और माँ बाप की परिक्रमा की। और जैसे परिक्रमा की है भैया, आज गणेश जी ने 7 परिक्रमा की। मानो ऐसा लगा कि पूरी पृथ्वी के 7 परिक्रमा हो गए। सब जय जयकार करने लगे। बोले गजानंद स्वामी की जय, बोले विघ्न विनायक भगवान की जय। और भगवान गणेश जी ने माँ बाप के चरणों पर वंदन कर दिया, प्रणाम किया है। एक भाव मुझको याद आ रहा है। 9 महीना ले बेटा, बड़े भाव के साथ 9 महीना ले कोख में रखते, कत
कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म देते तमोला दाई कोनो कहते जी। बाप के पद विद्वान बनाते कैसनो अंगूठा छापला, बाप के पद विद्वान बनाते कैसनो अंगूठा छापला। सुख माँ दुख माँ कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला। नौ महीना ले कोख में रखते कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म देते तमोला दाई कोनो कहते जी। बाप के पद विद्वान बनाते कैसनो अंगूठा छापला। सुख माँ दुख माँ कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। पूत कपूत भले हो चाहे महतारी के मया दुलार, जैसे गंगा के निर्मल जल दाई ददा के मया दुलार। 7 जन्म कमती हो जाए नहीं उतरे दूध के कर्जा, बाप त्यागे अपन सुखला कहाँ चुकाबे तहर जा। तय हृदय में हाथ रख के पूछना अपन आपला, तय हृदय में हाथ रख के पूछना अपन आपला। ओ सुख माँ दुख माँ कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला। सागर माँ पानी जचता है, छाती चीर के देख ले बेटा तोर मर पीरा कतका है। जिन फूल पान पेड़ भुलाए, जिन पेड़ जरला भूल जाए, लिल्लर हो ही वो बिरवा फिर धरे ना फूल पाहे। पेड़ कभू तो मरे नहीं जी, बीज हरक थे छापला, पेड़ कभू तो मरे नहीं जी, बीज हरक ते छापला। दुख माँ सुख माँ कभू कहूँ तुम, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला, झन भूलो माँ बापला।
बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। ये जो छत्तीसगढ़ी गीत है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीवन में कभी अपने माँ बाप से दूर मत होना मेरे भाई बहन। हाँ, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे यश हो, चाहे अपयश हो, और माँ बाप ना बच्चों से कुछ नहीं चाहते। हाँ, कभी आपने सुना है कि माँ ने आपसे कभी साड़ी की मांग की होगी? कभी किसी ने सुना है कि माँ ने कहा होगा बेटा मुझे ये साड़ी पहनना है, या पिताजी ने कभी कहा होगा बेटा आज हलवा खाऊंगा, आज गाजर का हलवा बना दो, आज इडली या डोसा बना। कभी मांग नहीं करते, 2 वक्त की रोटी लेते हैं और उस रोटी के बदले इतना आशीर्वाद आपको देते हैं। आप भले ही जीवन भर मांग किए हो अपने माँ बाप के पास, लेकिन माँ बाप कुछ नहीं चाहते आपसे। क्या चाहते हैं बताएं आपको? खुश रहो जीवन में। अगर आप अहिद भी करोगे ना, अहिद भी कर दोगे माँ बाप का, अगर माँ बाप की मर्जी से भी अगर आप अपना जीवन नहीं चलाना चाहते तो भी माँ बाप यही कहते हैं कि बेटा खुश रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए। दर्शन करिएगा भैया, आज भगवान गणेश जी ने अपने माँ बाप की परिक्रमा की, और जैसे परिक्रमा हुई, शर्त तो इसी में बंधा हुआ था, जो पृथ्वी के साथ परिक्रमा कर ले उनकी विवाह सबसे पहले, और भगवान गणेश जी का शादी। बड़ा सुंदर भाव हुआ। भगवान गणेश जी का विवाह हुआ रिद्धि सिद्धि के साथ। रिद्धि सिद्धि के साथ क्यों विवाह हुआ? निवेदन करूं। दरअसल ना गणेश जी को बहुत अधिक प्रेम करती थे मेरी माँ तुलसी, खूब प्रेम करते थे। बार बार कहते थे आप हमें अपनी सेविका स्वीकार कर लीजिए, हम आपकी दासी बनना चाहते हैं। भगवान गणेश जी बार बार मना करते थे, चल जा यहाँ से, आ गई मुंह उठा करके। तुलसी मैया कहती थी हमें कमी क्या है ये तो बता, सुंदर भी हैं, गुणवान भी हैं, आप जो कहेंगे प्रभु हम आपको प्रदान करेंगे। गणेश जी ने कहा जब बोल दिया ना नहीं आना, मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं। तुलसी जी को बड़ा बुरा लगा। तुलसी जी ने कहा इतने बार बार विनती करने के बाद भी आप मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हो, जाइए आज ही हम आपको श्राप देते हैं। क्या श्राप दिया भैया? एक पत्नी स्वीकार नहीं करना चाह रहे हो, ब्रह्मचारी रहना चाह रहे हो, 2 पत्नी होगी तुम्हारी। और इसलिए गणेश जी की 2 पत्नी हुई, रिद्धि और सिद्धि। भगवान गणेश जी ने कहा हमें श्राप दे दिया, जा हम भी तुम्हें आज से त्याग करते हैं, आज के बाद हम तुम्हारे स्पर्श नहीं करेंगे। तब से ना गणेश जी में तुलसी चढ़ती नहीं है, तुलसी रिपित नहीं होती। आज रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी की शादी हुई, पूरे कैलाश पर्वत को डेकोरेट किया गया, पूरा सजाया गया। अब बढ़िया बाजे बज रहे हैं, बाजे गाजे बज रहे हैं। अब जैसे शादी विश्राम हुआ उसी समय कार्तिकेय जी आए। कार्तिकेय जी की जो मयूर थी वो लैंड किया नीचे, कैलाश पर्वत को देखा, कहा इतना सजा धजा कैलाश पर्वत, माजरा क्या है, क्या हो रहा? और जब जाकर के देखा भैया तो रिसेप्शन चल रहा था। खूब खान पान चल रहा है। गणेश जी बढ़िया स्टेज पर खड़े हुए, अगल बगल रिद्धि और सिद्धि खड़ी हुई है, खूब आनंद लुटा रहे हैं, खूब आनंद आ रहा है सबको। अब दर्शन करिएगा कितना बुरा लगा होगा कार्तिकेय जी। नारद जी से पूछा, कहा ये गलत हुआ है। नारद जी ने कहा इन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की, भगवान बुद्धि के दाता हैं, विवेकशील हैं भगवान गणेश जी। इन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की है, और माता पृथ्वी है, पिता आकाश है, सब हो गया जीवन में। और भैया कार्तिकेय जी कुछ नहीं कहे। कार्तिकेय जी को मां पार्वती ने देखा कि बेटा पास आएगा, लेकिन दूर से ही हाथ जोड़ लिया कार्तिकेय जी ने और कैलाश पर्वत का ही त्याग कर दिया, घर छोड़ करके चले गए। बड़ा बुरा लगा मां पार्वती को, भगवान शिव को भी बड़ा बुरा लगा। और वहीं पास में कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत में अपने स्थान बना करके रहने लगे। एक दिन नारद जी को भगवान शिव ने भेजा, कहा कि जाओ कार्तिकेय जी को मना करके लाना, हम उनका विवाह करेंगे। कार्तिकेय जी ने संकल्प ले लिया अब नहीं करना, इसलिए ना कार्तिकेय जी का एक नाम पड़ा कुमार कार्तिकेय। हाँ। नारद जी गए मनाने के लिए, कार्तिकेय जी ने कहा नहीं जाऊंगा।
नहीं जाऊंगा मैं घर। हाँ, फिर भगवान शिव और मेरी माँ पार्वती स्वयं गई है। दर्शन करिएगा। क्रौंच पर्वत से भगवान कार्तिकेय जी ने विचार किया कि मेरे माता पिता आ रहे हैं, मैं उनको ना नहीं बोल पाऊंगा, ना नहीं बोल पाऊंगा। और इस स्वभाव अपने जीवन में रखना मेरे भाई बहन। अपने माता पिता को ना कहना नहीं चाहिए, कभी मत कहिएगा भैया। अपने माँ बाप का जो ख्याल रखता है ना, आपकी 10,000 की दवाई काम उतनी नहीं आएगी अगर बेटा जा करके पूछ दिया पिताजी कैसे है आप, तबीयत तो ठीक है, उसका रक्त का चाप बढ़ जाएगा। बुखार पीड़ित पिता ठीक होकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि आपकी लाखों की दवाई जो काम नहीं कर पाएगी ना, आपका वाणी, उस पुत्र का वाणी वो काम कर जाता है भैया। कभी अपने माँ बाप से पूछ लेना, माँ भोजन हो गया? कुछ नहीं चाहता, भोजन कर लिया आपने, प्रसाद ले लिया, पिताजी और कुछ चाहिए आपको? कुछ नहीं मांगेंगे, वो कुछ भी नहीं चाहेंगे आपसे। हाँ, केवल प्रेम चाहते हैं। और आज्ञा का कभी अवहेलना मत करना। कभी कार्तिकेय जी ने निर्णय लिया अगर आज्ञा देंगे तो मैं रुक नहीं पाऊंगा, और कार्तिकेय जी 12 कोस दूर और चले गए। 12 कोस मतलब 36 किलोमीटर, एक कोस का 3 किलोमीटर, 12 कोस 36 किलोमीटर दूर जाकर के विद्यमान हुए। इधर भगवान शिव आए, मेरी माँ उमा आई, देखा कार्तिकेय जी नहीं है, लेकिन एक अद्भुत दृश्य देखा, वहीं एक सुंदर सा शिवलिंग बना हुआ है। अपने पिता और अपनी माँ का स्थान बनाया है कार्तिकेय ने, और नित्य पूजन किया है। कैसे कैसे पुत्र हैं दिखाइए। हम जब अपने माँ बाप थोड़ी बहुत अगर कुछ हो जाती है नोक झोंक ना, अपने माँ बाप को ही त्याग देते हैं, लेकिन कार्तिकेय जी ने त्याग नहीं किया, खूब सेवा की अपने माँ बाप की। उसी स्थान पर लिंग की स्थापना हुई, और माँ पार्वती का भी स्थान वही बना हुआ है। भगवान शिव जी ने कहा कि धन्य है यह स्थान पार्वती, अब इस स्थान से कहीं बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। माँ पार्वती ने कहा प्रभु अब हम भी नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। और भगवान शिव उसी स्थान पर रहे, मेरी माँ भी उसी स्थान पर रही। भगवान शिव को अर्जुन के नाम से जाना गया, और मेरी माँ पार्वती को मल्लिका के नाम से जाना गया, और यही संयुक्त रूप से दोनों नाम मल्लिका अर्जुन के नाम से भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। बोली मल्लिकार्जुन भगवान की जय। और भगवान मल्लिका अर्जुन तब से उस स्थान से नहीं गए, और पूरी पृथ्वी में एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जहां आपको शक्तिपीठ का भी दर्शन होगा। एक ही स्थान पर शक्तिपीठ भी है और उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग भी है। हाँ, शक्ति और शिवा दोनों विद्यमान है मेरे भाई भाई। बड़ा सुंदर भाव। आइए मल्लिकार्जुन भगवान के चरणों में हम और आप पुष्प समर्पित करें, और झांकी के माध्यम से भगवान गणेश जी के उत्सव का भी दर्शन करेंगे। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ गा लीजिएगा। एक बार सभी कह लीजिएगा हर हर। थोड़ा जोर से कहिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, और बड़े भाव से गा लीजिएगा। त्रिपुरारी बन के, जटाधारी बन के चले आना बाबा जी, चले आना। थोड़े आनंद के साथ झूमते हैं, थोड़ी मस्ती के साथ गा लीजिएगा। जय हो। त्रिपुरारी बन के, जटाधारी बन के चले आना बाबा जी, चले आना। त्रिपुरारी बन के, जटाधारी बन के चले आना बाबा जी, चले आना।
त्रिपुरारी बन के जटाधारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। त्रिपुरारी बन के जटाधारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। हो चले आना बाबा जी चले आना। चले आना बाबा जी चले आना। हो चले आना बाबा जी चले आना। चले आना बाबा जी। गाइए दोनों हाथ पसार करके। त्रिपुरारी बन के जटाधारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। त्रिपुरारी बन के जटाधारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। त्रिपुरारी बन के जटाधारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। त्रिपुरारी बन के जटाधारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। अब बताइए ऐसे आएंगे क्या बाबा जी? कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं त्रिपुरारी बन। ऐसे थोड़ा आएंगे, थोड़ा आनंद के साथ दोनों हाथ पसारिए, चेहरे में मुस्कान हो और थोड़े झूमते हुए। हमें तो लगता है बुलाने वाले केवल आप लोग ही हैं और बाकी लोग कैसे बुलाया जाता है भगवान को? थोड़े झूमते हुए, थोड़ी मस्ती के साथ। जय हो। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। हो तुम औघड़ी रूप में आना। तुम औघड़ रूप में आना। तुम औघड़ी रूप में आना। तुम औघड़ रूप में आना। भूत साथ लेके मुंडे हाथ लेके, भूत साथ लेके मुंडे हाथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। भूत साथ लेके मुंडे हाथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। त्रिपुरारी बन के जटाधारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। त्रिपुरारी बन के जटाधारी बन के चले आना बाबा जी चले। पीछे वाले भी थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए। जय हो। जय हो। हो तुम जोगिया रूप में आना। तुम जोगिया रूप में आना। हो तुम जोगिया रूप में आना। तुम जोगिया रूप में आना। हमारे अग्रवाल जी जब जब भजन चले देखो नाद कर रहे हैं, श्रृंगी का नाद कर रहे, डमरू बजा रहे हैं। और हमें तो लगता है हमारे महादेव ने इनको भेजा है। हमने बाद में हमने सुना है कि आपने बहुत सुंदर मंदिर बनवाया है भगवान शिव जी का। और थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। तुम जोगिया रूप में आना। तुम जोगिया रूप में आना। हो तुम जोगिया रूप में आना।
जोगिया रूप में आना। डमरू साथ लेके नंदी साथ लेके, डमरू साथ लेके नंदी साथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। डमरू साथ लेके नंदी साथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। डमरू साथ लेके नंदी साथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। डमरू हाथ लेके नंदी साथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। हो तुम भंगिया रूप में आना, तुम भंगिया रूप में आना। आज की बात बताए आपको, सबसे प्यारी हमारी गणेश जी, और हम तो चाह ही रहे थे इनको जल्दी बनाया जाए। ये एक नई चीज भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि आप देख ही रहे हो। तुम भंगिया रूप में आना, तुम भंगिया रूप में आना। हो तुम भंगिया रूप में आना, तुम भंगिया रूप में आना। झोला हाथ लेके भांग साथ लेके, झोला हाथ लेके भांग साथ लेके वो चले आना बाबा जी चले आना। झोला साथ लेके बाम साथ लेके चले आना बाबा जी चले आना। जटाधारी बन के पुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। जटाधारी बन के पुरारी बन के चले आना बाबा जी चले आना। जय हो चले आना बाबा जी चले। बोले गजानन स्वामी की जय। थोड़ी आनंद से झूमते हुए, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। आज तुम्हारे भक्ति जनों ने हमसे बढ़कर कौन स्वामी, हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। ओ देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन।
देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर बोलिए गजानन स्वामी की जय हो। अद्भुत रूप ये काया भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की। जब महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की। हो जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर। गाइए बड़े भाव से। जय हो। छोटी सी आशा लाया हो, छोटे से मन में दाता। छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता। मांगने सब आते हैं पहले, सच्चा भक्त ही है पाता। सच्चा भक्त है पाता, सच्चा भक्त है पाता। हो सच्चा भक्त ही है पाता। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर जय कौन। हो। ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से झूमते हो। जय हो। तेरी डमरू की धुन सुनकर, तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी में आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई, गा लीजिए बड़े भाव से। काशी नगरी में आई हूँ। हूँ मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी गाइए दोनों हाथ पसार कर। आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर, तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी में आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी में आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी में आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी जय में हो। आई हूँ। जियो जय हो।
हमने वो भूले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने वो भूले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने वो भूले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने वो भूले तेरी काशी में गंगा है। वही डुबकी लगाने को, वही डुबकी लगाने को। हमें लगता है और लोग डुबकी लगाना नहीं चाह रहे, हाथ पसारिए सभी और सभी झूमते हुए। सुना है हमने वो भूले तेरी काशी में गंगा है। वही डुबकी लगाने को, वही डुबकी लगाने को, वही डुबकी लगाने को, ये डुबकी लगाने को। मैं काशी नगरी में आई हूँ। वही डुबकी लगाने को, मैं काशी नगरी में आई हूँ। वही डुबकी लगाने को, मैं काशी नगरी में आई हूँ। वही डुबकी लगाने को, मैं काशी नगरी में खाली जगह थोड़े भाव के साथ जय हो। दोनों हाथ पसार करके हर हर महादेव, हर महादेव। सुना है हमने वो भूले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने वो भूले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने वो भूले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने वो भूले तेरी काशी में मुक्ति है। 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 उसी मुक्ति को पाने को, उसी मुक्ति को पाने को, उसी मुक्ति को पाने को, उसी मुक्ति को पाने को। मैं काशी नगरी में आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को, मैं काशी नगरी में आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को, मैं काशी नगरी में आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को, मैं काशी नगरी में आई हूँ। जय भोले भोले, जय भोले भोले, जय भोले भोले, जय भोले भोले, जय बाबा भोले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले, जय बम बम भोले। जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले, भोले भोले भोले। जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले, भोले भोले भोले। जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले, भोले भोले भोले। हाँ जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले। दोनों हाथ पसार करके जय भोले भोले, जय भोले भोले, बम भोले बोल, बम बम बम। जय भोले भोले, जय हो बम भोले भोले। जय भोले भोले, बम भोले बोले। जय भोले भोले, बम भोले। गाइए बड़े भाव से। भोले गजानन स्वामी की जय हो। ओ जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले। जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले। जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले। जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले, जय भोले भोले भोले। जय
जय भोले भोले, जय भोले भोले, जय भोले भोले, जय भोले भोले। बोले विश्वनाथ भगवान की जय, श्री गजानन स्वामी की जय, आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी में आया, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काली नगरी में आया। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। और भगवान गणेश जी का आशीष आप सबको प्राप्त हो, रिद्धि सिद्धि आप सबके जीवन में अपनी कृपा बना करके रखें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो, वाक्य को पुष्पांजलि आज की सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में, श्री राधा वल्लभ सरकार के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरे हरे महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव,